So welcome to the product training of One More International India. And before we start with the actual product presentation, I will cover this very small and basic important slide that ये कंपनी जो है 2014 में शुरू हुआ था और ये 2014 में कंपनी शुरू किया है और अपने जो ग्लोबल प्रेसिडेंट है मिस्टर एंड मिसेस एल्विन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर अल्बर्ट कार्पस। तो 2014 में कंपनी शुरू हुआ है और आज 100 से ज्यादा देशों में ये प्रोडक्ट इसका यूज हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है इसका प्रोडक्ट। एंड सबसे बेस्ट बात आता है कि अपने प्रोडक्ट इतने वंडरफुल है कि आउट ऑफ 100% 98% कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो है। मिस्टर चित्तरंजन पंडा, इफ आई रिक्वेस्ट, आप आपका माइक प्लीज अनम्यूट मत करिए। ओके, तो ये एक्चुअली आपका 100 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट अपना एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। हम यहाँ पे अपने ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। लगभग 35 लाख से ज्यादा इसके यूजर्स है अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में। एंड मेजरली अगर देखा जाए तो हम कोई ना कोई इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी काम चालू है अपना, पर देखा जाए तो हम वेलनेस इंडस्ट्री में फॉल करते हैं। तो दो इंडस्ट्री है, एक इलनेस है और एक वेलनेस है। और आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे अपने प्रोडक्ट वेलनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड। एंड व्हाई वेलनेस इंडस्ट्री? तो मेजरली देखा जाता है कि आज टाइम इतना भागते जा रहा है, टाइम की कमी है लोगों के पास, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। जैसे एयर पोल्यूशन है जिसका इफेक्ट हर किसी के बॉडी को हो रहा है। बहुत सारे कंटेजियस डिजीज है। अभी रिसेंटली कोरोना बहुत बड़ा हिट करके गया है और वो तो अभी रहेगा ही। लेकिन अपना काम है, अपना इम्यूनिटी संभाल सकते हैं और जितना खुद का केयर कर सकते हैं उतना हम उससे दूर रहेंगे। माल न्यूट्रिशन एक ऐसा कंसेप्ट है कि बहुत सारे लोग खाना तो पेट भर के खा रहे, बट वो खाने में हमको जो भी पोषक तत्व चाहिए वो अभी हमको नहीं मिल रहे, इसलिए अपने बॉडी में बहुत सारी कमियां आ रही है विटामिन मिनरल्स वगैरह की। एंड पैकेज फूड पहले जैसा भी बहुत सारा चीज स्टोर करके नहीं रखते, बहुत सारा चीज पैकेज हम मंगा लेते हैं और पैकेज्ड है तो डेफिनेटली उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह आएगा। और लॉन्ग रन में प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जितना ज्यादा बॉडी में जाएगा उतने हमारे बॉडी को उसके बैड इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे। स्ट्रेस, आज ये मीटिंग में या इस दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं कि जिसको स्ट्रेस नहीं है। एक घर में छोटा बच्चा भी रहेगा ना, तो कुछ गलती करता है ना, तो घर में पता ना चले तब तो कुछ स्ट्रेस रहता है क्या होगा हमारे साथ में। तो स्ट्रेस डेफिनेटली अपने हार्मोनल लेवल्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। एंड एवरीबडी स्ट्रेस्ड नाउअडेज। स्लीप डिसऑर्डर बहुत सारे लोगों को है, जैसे कि एक तो स्ट्रेस की वजह से स्लीप नहीं आ रहा है, पेन वगैरह बहुत होते हैं उसके वजह से नहीं है, या कोई कोई इंसोम्निया के पेशेंट है यानी नींद की बीमारी है। तो अगर नींद सही नहीं तो अपना बॉडी भी सही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड, हम इतना भी मैग्नेटिक फील्ड में है अभी कि अपने ब्रेन पे उसके डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं। एंड जितना ऑटोमेशन बढ़ रहा है अपना, उतना अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ते जा रहा है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है, और फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है, एक्सरसाइज कम हो रहा है, उसके हिसाब से अपने बॉडी को बहुत सारे हेल्थ इशू देखने को मिल रहे हैं। तो हम बात वेलनेस इंडस्ट्री का इसलिए करें कि ये जो सारी चीजें डिस्कस की जिसकी वजह से जो भी आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे, अभी तक तो कोई बीमारी में है नहीं, बट इनका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली इससे अपने को बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। तो हम वेलनेस इंडस्ट्री का बात इसलिए करें कि वन मोर इंटरनेशनल जो है वो जनरली पैचेस में डील कर रहा है। ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम, टीटीएस पैचेस। अभी अगर उसको ठीक से देखा जाए तो अपने बॉडी में खाना रहे, सप्लीमेंट रहे, जो भी है उसको पहुंचाने के, या दवाई रहे उसके पहुंचाने के दो तरीके तो हम सबको पता है। एक है जो हम मुंह से खा रहे, मुंह से खाएंगे वो अपने स्टमक पाउच में जाएगा, वहां से वो थोड़ा सा पेस्ट वगैरह होके बैक्टीरिया वगैरह उसमें थोड़ी जो खराब मार के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो वहां से विलाय के थ्रू एब्जॉर्ब होगा खून के अंदर और वो अपने सेल्स तक जाएगा। ये एक प्रोसेस है जो हम खाने के थ्रू, मतलब ओरल रूट का बात कर रहे हैं। और दूसरा प्रोसेस है एक वेनस, मतलब इंट्रावेस्कुलर। आप सलाइन या इंजेक्शन दे दो लोगों को तो डायरेक्टली ये खून में इंजेक्ट हो जाएगा, जैसे कि एलोपैथी है। तो ये दो चीजें हैं, ये कॉमन तभी हेल्थ प्रैक्टिसेस में है अपने यहाँ पे। बट वन मोर इंटरनेशनल सबसे ग्रेट क्या कर दिया है, दे हैव यूज्ड अ ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है कि ये स्टिकर्स है, और ये स्टिकर्स में जो सारे कंटेंट है, सप्लीमेंट्स है, वो नैनो पार्टिकल फॉर्म में है, जिसके चलते ये सारे कंटेंट अपने स्किन पे स्टिकर लगते ही विद इन 15 to 20 सेकेंड ये अपने ब्लड में एंटर करना शुरू हो जाता है थ्रू स्किन पोर्स। और ये नैनो पार्टिकल फॉर्म में होने के चलते ये बहुत फास्ट अपने स्किन के थ्रू अपने ब्लड में एंटर कर जाते हैं।
तो आज के टाइम में देखा जाए ना, तो एक ओरल रूट जो हमने एब्जॉर्ब किया कि खाएंगे वो पेट में जाएगा, फिर वो अपना खून में एब्जॉर्ब होगा, उसके कंपैरिजन में ये आपका स्किन के थ्रू जो हम सप्लीमेंट देने वाले, दैट इज वेरी मच इन एडवांस। अगर आप जानते हैं नैनो पार्टिकल्स, तो नैनो पार्टिकल्स से अभी शायद ही कोई छोटी चीज अभी इन्वेंट हो सकती है, क्योंकि उसके कोई चांसेस है नहीं जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे भी अगर देखना जाए तो थोड़ा मुश्किल से हम उसको कवर कर पाएंगे। तो नैनो पैचेस आर डेफिनेटली मोस्ट इफेक्टिव मेथड। इसीलिए अब हम जो बात कर रहे हैं कि हम अपने जो पैचेस है दैट वर्क्स ऑन टीटीएस थेरेपी, ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम। और ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम का सबसे मेन अगर बोला जाए तो अपना टीटीएस पैचेस ये इंजेक्शन के बाद में फास्ट और सबसे सेफ मेथड आता है, क्योंकि इंजेक्शन से हम एलोपैथी इंजेक्ट कर सकते हैं, तो इंजेक्शन के बाद में सबसे फास्ट है तो अपने पैचेस है, और सबसे सेफ क्योंकि हम इसके थ्रू सप्लीमेंट दे रहे हैं। अब प्रोडक्ट के बारे में अगर बात किया जाएगा, तो वन मोर के जो पैचेस है, तो कंपनी ने टोटल लगभग 10 से 13 प्रोडक्ट बनाए हैं, और सारे के सारे स्टिकर्स फॉर्म में है जो आपके स्किन पे लगे, जिसमें से पहला प्रोडक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेनलेस नाइट ग्लू। पेनलेस नाइट ग्लू का अगर देखा जाए तो इसका नाम पेनलेस नाइट ग्लू तो बहुत सारे लोग समझ ही गए रहेंगे कि पेन आज इंडिया में हर दूसरे घर में किसी ना किसी का तरीके का पेन है। जैसे आपका जॉइंट पेन है, मस्कुलर पेन है, नर्व पेन है। तो पेन तो बहुत सारे लोगों को रहते हैं, एक उम्र के हिसाब से हो जाए या कोई गिर गया है, कुछ लग गया है वगैरह, तो उसके हिसाब से पेन रहते हैं, जिसके लिए मैक्सिमम पेन किलर खाते हैं। और पेन किलर खाने के बाद अपना कुछ 8-9 घंटे के लिए थोड़े से पेन सिग्नल सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको पेन महसूस नहीं होता है। तो पेनलेस नाइट ग्लू अपार्ट फ्रॉम पेन किलर बहुत सारे काम करता है जो हम डिस्कस करेंगे। पेनलेस नाइट ग्लू में बेसिकली 4 कंटेंट है। एक कोरियन रेड जेंसिंग है, ग्लूकोजामाइन है, सैपोनिन एंड सिल्वर आयन। तो पहला बात, ये सारे कंटेंट अगर देखा जाए तो जैसे ही आप ये पैच आपके स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो अभी कहाँ पे क्या अप्लाई करना है विल डिस्कस, बट अभी ये पैच जैसे ही आपका पेन एरिया पे अप्लाई होता है, 15 to 20 सेकेंड्स में जैसे ब्लड में आपका पार्टिकल्स एंटर हो जाएगा, तो आपको पेन में इससे राहत मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये पैच आप जब लगाते हैं तो आप 48 आवर्स के लिए इसको रख सकते हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, 24 to 48 आवर्स इसको आप अपने स्किन पर रख सकते हैं, जैसा पहले हम लेप लगा देते हैं। तो 48 आवर्स के बाद आपको ये पैच रिप्लेस करना होता है। अब किसी किसी केस में आपको क्या करना होगा कि 24 आवर्स के बाद ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी का पेन वगैरह ज्यादा रहता है, तो 24 आवर्स के बाद में इसका इफेक्ट थोड़ा 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 कम होना शुरू हो जाता है। 48 आवर्स में इसके पैच का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो आप कुछ अगर जरूरत पड़ता है तो आप 24 आवर्स के बाद इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम आप 48 आवर्स के तक ही इसको अपने बॉडी पे रख सकते हैं। अब कोरियन रेड जेंसिंग जो एक है, एक रूट है। अब जेंसिंग तो बहुत सारे, जापानीज है, अमेरिकन है। तो जेंसिंग ये अदरक जैसा एक रूट होता है जिसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉपर्टीज है अपने बॉडी में, लगभग 100 से ज्यादा छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज से फाइट करता है। बट इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आज अपना ह्यूमन बॉडी का बेसिक जो फंक्शन होता है, जहाँ पे आपको हेल्दी सेल्स रिन्यू करवानी है, या फिर आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, या आपको एनर्जी आपका बूस्ट होना चाहिए आपके, तो ये सारा काम कोरियन रेड जेंसिंग आपकी बॉडी में करेगा। ग्लूकोजामाइन, अब पेन का अगर बात किया जाए ना, तो बहुत सारे लोग कैल्शियम और विटामिन डी, दो चीजों के बारे में तो अभी जानकारी रखते हैं, घुटनों में पेन है या कोई जॉइंट पेन है। लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाएगा या ज्यादा वजन होगा, तो आपके जॉइंट्स के अंदर कुछ कुशंस होते हैं, गद्दियां होती है, वो भी घिसती जाती है, या वो उसका क्या बोलते हैं ना कि वो कम होते जाती है। और उसके लिए आपको एक कंटेंट लगता है ग्लूकोजामाइन, एक सी सब्सटेंस है। तो ग्लूकोजामाइन अपने पैचेस में पेनलेस नाइट ग्लू में आता है। सैपोनिन जो है वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदा के हिसाब से देखा जाए ना, तो कोई भी बीमारी का जड़ है कफ वात पित्त दोषा, और अपना इम्प्योर ब्लड। तो सैपोनिन जो होते हैं वो क्या करेगा, आपको हमेशा ब्लड जो इम्प्योर होता है उसको प्योर कराने के पीछे रहेगा। अब इम्प्योर ब्लड देखा जाए तो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि बहुत सारी चीजें जो अपने कंट्रोल में है नहीं, हम खाना खा रहे, पेस्टिसाइड जा रहा है, कभी कभी मेडिकेशन हो रहा है, कभी कभी पोल्यूटेंट्स अपने सांस के थ्रू अंदर जा रहे हैं, और बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस अपने बॉडी में बहुत ज्यादा है, फ्री रेडिकल्स। तो टॉक्सिन्स तो बहुत सारे तैयार होते हैं। तो ब्लड प्योर करने के लिए सैपोनिन जिसमें है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो पेन की चीज है, मतलब मैजिकल क्या है,
तो जैसे ये पैच लगता है लोगों को पेन में रिलीफ आ रहा है, इसका रीजन इसमें सिल्वर आयंस भी है। आपके न्यूरॉन का सिग्नलिंग यानी ब्रेन के थ्रू जो आपके सिग्नल्स है या जो कम्युनिकेशन सिस्टम है न्यूरॉन्स है, ये इसको बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांगली कम्युनिकेट करता है। और दैट इज द रीजन कि आपको इससे, आप जब इसको लगाएंगे तो आपको इसको पेन फटाफट आपको कंट्रोल में आने लगते हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए तो नेचुरल तरीका है। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको कि अगर दो लोग रहेंगे, दोनों के घुटने पे अगर मैं थोड़ा सा हथौड़े से हिट करता हूँ तो दोनों को पेन होगा, लेकिन किसी को पेन ज्यादा होगा, किसी को कम होगा। अब जिसका न्यूरॉन सिग्नल स्ट्रांग है उसको थोड़ा सा कम पेन होगा, जिसका वीक है उसको ज्यादा पेन होगा। तो ये चार चीजें तो है। तो आप ये पैच बेसिकली पेन रिलीफ के लिए तो डेफिनेटली यूज करोगे, बट ये पैच हर कोई बंदा जिसको आगे चल के फ्यूचर में हेल्दी रहना है, उनके सेल्स हेल्दी रिन्यू कराने हैं, उनको बॉडी डिटॉक्सिफाई रखना है हमेशा, वो भी इसको एज अ सप्लीमेंट हमेशा यूज कर सकते हैं। अब मैं नोट कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले प्रोडक्ट बताया, सब लोग एक चीज ध्यान में रखें कि हम आज जितने भी प्रोडक्ट देख रहे, ये कोई भी बीमारी का दवाई नहीं है, ये सारे सप्लीमेंटेशन है। मतलब कोई भी बीमारी अगर आपके सामने आती है तो आप ये नहीं बोल सकते कि पैचेस लगा के आपका ये बीमारी दूर हो जाएगा। वी डील इन सप्लीमेंट, मतलब अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, बीमारी है, उसके साथ अगर ये सप्लीमेंट लगाएगा तो उसका रिकवरी के लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो आप भी आगे फ्यूचर में चल के कभी भी ये ऐसा प्रमोट ना करें कि ये कोई दवाई की मतलब कोई बीमारी का दवाई है। तो ये सारे सप्लीमेंटेशन फॉर्म में, तो जितने भी पैचेस मैं आगे बता रहा हूँ वो सारा सप्लीमेंटेशन है, कोई भी बीमारी का दवाई नहीं है। अब इसमें पेनलेस नाइट व्यू में 25 पैचेस आते हैं बड़े। अब पैच लगाने के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं? सबसे पहले, अब ये एक पैच है या सारे प्रोडक्ट, सबके लिए ये प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है कि वन मोर इंटरनेशनल का कोई भी प्रोडक्ट जब अप्लाई होगा तो सबसे पहला आपका स्किन हेयरलेस होना चाहिए, उसके ऊपर बाल नहीं होने चाहिए, क्लियर स्किन होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड चीज होता है कि पैच अप्लाई करने से पहले आप आपका स्किन क्लीन करिए या उसको सैनिटाइज करिए, ताकि ये पैच आपका 24 आवर्स 48 आवर्स आपके स्किन पे रहेगा। तो आपका स्किन जो है क्लीन होना चाहिए, तो सैनिटाइज स्किन होना चाहिए। थर्ड, आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई स्किन एलर्जीज है आपको, इरिटेशन है स्किन को वगैरह, या फिर कहीं जख्म लगा हुआ है, कट लगे हुए हैं, ऐसा अगर कोई केस है तो आपको ये पैचेस आपके स्किन पे या जख्म पे, ओपन कट्स पे नहीं लगाने। ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे आगे कहीं लगा सकते हो, बट आपका जहाँ पे जख्म या स्किन को प्रॉब्लम है आप वहां पे पैचेस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिक चीजें होती है कि स्किन क्लीन रखो, हेयरलेस रखो, और उसको आप ठीक से अप्लाई करो। नेक्स्ट, अभी कोरियन रेड जेंसिंग में 25 पैचेस है। आपको इसको क्या लगाना है, एक पेनलेस नाइट व्यू का जो पैच होता है उसके आप मैक्सिमम 4 से 6 टुकड़े कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा भी पॉइंट है किसी को पेन के तो आप दूसरा पैच लीजिए, लेकिन 6 पीसेस से ज्यादा इसके पीसेस आप मत करिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पेनलेस नाइट व्यू का। अब एक पैच अगर एक बंदे को लगता है तो 48 आवर्स के बाद उसको रिप्लेस करना, मतलब ये 25 पैच अगर कोई बंदा लगा रहा है तो उसको 50 डेज तक ये जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सामने किसको किस तरीके का पेन है, और इसको एक पैच लग रहा है, दो लग रहे हैं या 3 पैच लग रहे हैं, उसके हिसाब से ये इनका कंजम्पशन होगा ये पैचेस का। कोरियन रेड जेंसिंग, अभी बहुत सारे लोगों ने ये पीपीटी या पीडीएफ आपको ग्रुप में मिला रहेगा, अदरवाइज नीरज जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये शेयर कर लेंगे। तो आप इसको, अगर मैं जो जो भी बातें कर रहा हूँ आप इसमें पढ़ सकते हैं कि ये क्या क्या काम कर रहा है। कोरियन रेड जेंसिंग है, सैपोनिन, सिल्वराइन या ग्लूकोजामाइन जो है। तो आप खास करके ध्यान रखें, अगर जिनको भी उम्र बढ़ रहा है और उनको अगर जॉइंट्स के प्रॉब्लम है, तो आपने यानी जो ग्लूकोजामाइन भी है उसका कमी रहता है, तो उसके लिए आपको ग्लूकोजामाइन इससे बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ओरल कंजम्पशन नहीं होगा, स्किन के थ्रू ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट इसमें आता है डेकामाइन का। अब डेकामाइन जो पैच है बहुत छोटा सा है बट मैजिकल है, इंडिया में बहुत नीडेड है। डेकामाइन का जो बेसिक चीज है ना, इसमें विटामिन D3, विटामिन K2, मैग्नीशियम और विटामिन सी, ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जो भी बंदा, जैसे हर किसी को पता है कि 22 साल तक अपना तो मैक्सिमम बोन्स बढ़ सकता है, उसके बाद में आपको मेंटेन करना होता है आपका बोन स्ट्रक्चर। आपको कैल्शियम खाना है, आपको विटामिन डी वगैरह सन से हो जो भी हो, आपको विटामिन डी आएगा। तो जो भी बोन फॉर्म होना है तो विटामिन डी, विटामिन अपना क्या बोलते हैं, विटामिन D3, कैल्शियम
और आपको ग्लूकोजामाइन भी चाहिए। तो अभी क्या होता है कि बहुत बार हम अपना डाइट है ना रिच होता है कैल्शियम, हम दूध दही पनीर वगैरह बहुत सारी कैल्शियम रिलेटेड चीजें तो खाते हैं, बट विटामिन डी और विटामिन K2 की कमी के वजह से वो कैल्शियम अपने बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसलिए भले आप कैल्शियम खा ले, आपके बोन्स स्ट्रांग नहीं बन रहे। तो इसके लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉर्निंग में 10 बजे से लेके 3 बजे तक के आसपास जो अपना भी होता है, या शुरू मॉर्निंग वाला धूप, उसके टाइम में विटामिन डी सबसे बढ़िया काम करता है। लेकिन विटामिन K2 भी बहुत जरूरी है अपने क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ब्लड कोएगुलेशन के लिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, विटामिन डी के बेसिक वेल्थ बेनिफिट है कि आपके सिर्फ क्या बोलते हैं कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन ये आपका मसल्स और बोन्स को हेल्दी बनाने में भी काम करता है। और ये पैच जो लोगों को डायबिटीज है वो भी लोग एज अ प्रिवेंटिव इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी काम में आता है वो चीजों में, ये हार्ट हेल्थ मेंटेन करने में भी काम में आता है। जैसे विटामिन K2 है, बहुत जरूरी होता है कि विटामिन K2 जो है ये आपका ब्लड कोएगुलेशन में काम में आता है, बोन का फॉर्मेशन और रिजिडिटी, मतलब कितना स्ट्रांग होना चाहिए आपका बोन, उसके लिए भी विटामिन के काम में आता है। तो बहुत रेयर है कि हमको विटामिन डी के साथ के का कॉम्बिनेशन या K2 का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो ये पैच में आपको कंपनी ने दे के रखा हुआ है। अब मैग्नीशियम का अगर बात किया जाए तो बहुत नीडेड आपका मैग्नीशियम मिनरल है, क्योंकि 60% मैग्नीशियम जो आपके बोन्स में और 39% सेल्स में होता है, ह्यूमन सेल्स में। और आपने देखा रहेगा कि जो लोग आज के टाइम में बहुत जल्दी उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी थकान उनको महसूस होता है, इवन ब्रेन के लिए, ब्रेन अलर्टनेस के लिए भी मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को आजकल हेडेक का कॉमन इशू है, तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी हेडेक वगैरह होता है। तो मैग्नीशियम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपका थकान दूर करने में मदद करेगा, आपको फ्रेश रखेगा, आपके हार्मोन सिक्रेशन जो है वो रेगुलेट करने में आपको ये मदद करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी सिग्नलिंग है नर्वस सिस्टम का, उसको भी ये स्ट्रांग बनाता है। तो मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने बॉडी को जरूरी होता है, और इसका यूज से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एनर्जी लेवल थोड़े अप रहेंगे। और ये विटामिन सी, अब देखिए विटामिन सी देने का बहुत बेसिक पर्पज है। आज के टाइम में एसिडिटी बहुत कॉमन इशू है, मतलब लोगों को बोला आप रोज सुबह नींबू खाओ तो बोलते हैं भैया नींबू खाएंगे, तो खा तो लेते लेकिन एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, गले में आता है, एसिडिटी बढ़ जाता है। लेकिन विटामिन सी इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले तो ये आपका इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, आपके स्किन को हेल्दी रखता है। आपको मेजरली देखा जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम के अलावा क्या होता है ना कि आप जब भी विटामिन सी का कमी होगा तो आपका स्किन पे इफेक्ट आएगा, आपका इम्यूनिटी पे इफेक्ट आएगा, और जब आपका इम्यून पावर कम होगा तो आपको कोई भी बीमारी फटाक से पकड़ सकती है। तो सबसे गुड न्यूज ये हो गई कि आपको ओरली खाने की जगह आप सिर्फ पैच लगा लो आपका डिकामाइन का, तो ये पैच आपके बॉडी में विटामिन सी भी प्रोवाइड कर देगा। अब ये चारों चीजें है ना, तो जैसे मैंने बताया कि रेयर कॉम्बिनेशन है विटामिन D3 और K2 एक साथ में, उसमें मैग्नीशियम भी आ गया, विटामिन सी भी आ गया। अब पेनलेस नाइट व्यू जो भी लोग लगा रहे हैं उसके साथ में आप ये पैच लगा सकते हैं। अब डेकामाइन में 24 पैचेस होते हैं, एक 1 रुपी कॉइन जितना स्मॉल रहता है, और आप इसको कान के पीछे लगा सकते हैं। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं, सॉफ्ट स्किन है, कोई भी साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप लगाएंगे। और ये पैच 24 आवर्स में रिप्लेस करना होता है, ये आपको 48 आवर्स नहीं रखना है। आपने आज लगाया, नेक्स्ट डे आप उसको 24 आवर्स में उसको बदल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए कि जैसे पेनलेस नाइट व्यू इंस्टेंट पेन पे रिजल्ट दिखाता है, तो इसके रिजल्ट है ना इंस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा सप्लीमेंटेशन का पार्ट आ गया, अपने बॉडी में कुछ विटामिन मिनरल्स कमी आती है उसको हो गया। तो रिकमेंडेड है कि अगर कोई बंदा इसको लगा रहा है ना, तो एटलीस्ट 15-20 दिन, 1 महीना इसको कंटिन्यू यूज करे, उसको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो समराइज करने के लिए आपका डेकामाइन, हर कोई बंदा जो 25 के ऊपर है, जिनको कैल्शियम और विटामिन, मास्क लगाए, एक मिनट, मिस्टर, ओके, आप सारे लोग आपके माइक माइक म्यूट करेंगे प्लीज। ओके, तो समराइज करने के लिए क्या हो जाएगा कि 25 के उम्र के बाद हर कोई बंदे को विटामिन डी का पैच डेकामाइन का जरूरी है। अब जिसको हेल्थ इश्यू हो तो डेफिनेटली लगाए,
लेकिन जो लोगों को चाहिए कि आगे चल के ये डिफिशियंसीज अपने बॉडी में ना हो, वो लोग इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और उसके वंडरफुल रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसका मैं एक बेसिक एग्जांपल लास्ट में तो बताऊंगा कि ये मैं इतना क्यों प्रमोट किए जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट आपका जो पैच आता है, उसमें आपका आ जाता है विटामिन B12 प्लस का पैच, B12। अब विटामिन बी ग्रुप देखा जाए तो इसमें तो कंटेंट उन्होंने बहुत सारे दिए, बट हम जनरल भाषा में बात करते हैं कि आज के टाइम में आपका डीएनए सिंथेसिस का काम विटामिन बी ग्रुप के पास, हेल्दी सेल रीजनरेट कराने का काम, उसको हेल्प करने के लिए विटामिन बी ग्रुप लगेगा। आपने जो खाना खाया हुआ है वो न्यूट्रिशन हर सेल्स तक पहुंचाने का या ट्रांसपोर्टेशन का काम विटामिन बी ग्रुप के पास। आपका डाइजेशन सिस्टम या उसको स्मूथ रखने का काम, उसका काम विटामिन बी के पास। बहुत सारे लोगों ने मुंह में छाले आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप विटामिन या बिकॉजुल वगैरह का कैप्सूल खाइए करके। तो विटामिन बी जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है, इवन आपका जो खून बनना है, अच्छा खून बनना होता है, उसके लिए भी विटामिन बी ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बेसिक फंक्शन है जो हर किसी के बॉडी में डेली नॉर्मली चलना ही चाहिए। और आजकल इंडिया में विटामिन बी का कमी मैक्सिमम लोगों में, शाकाहारियों में तो ज्यादा है, नॉनवेज भी खाते तो उनके में भी बहुत ज्यादा। अब देखा जाए तो लगभग 75% लोग इंडिया में जिनको विटामिन बी ग्रुप का कमी है। इसके सिम्टम्स आप खुद जान सकते हो कि थकान रहता है, मुंह में बार बार छाले आते हैं, कॉन्स्टिपेशन की इशू है, खून ठीक से तैयार नहीं होता है, या फिर आपका जो क्या बोलते हैं ना कि वीकनेस बढ़ा हुआ रहता है, स्किन, विटामिन बी ग्रुप स्किन के लिए भी काम में आता है, आई के नीचे ब्लैक सर्कल्स थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे आपके सिम्टम्स है जो आपको पता है। और ये डिफिशियंसी क्यों है कि विटामिन बी ग्रुप जो है ये पानी में घुलता है अपने शरीर में, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और ये अपने बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। जितना आपकी बॉडी को आज चाहिए वो रखेगा, बाकी का वो एग्जिट कर देगा बॉडी से। और ये अपने को कमी क्यों होती है इंडिया में? शायद ऐसा कोई फैमिली है जो पार्शली कुक या कच्चा खाना ज्यादा खाती है। हमको खाना टेस्टी चाहिए, अच्छी तरह से पका होना चाहिए। और विटामिन बी ग्रुप जैसे ही ज्यादा हीट को एक्सपोज होता है खाना पकाते वक्त, वैसे विटामिन बी ग्रुप नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसका कमी अपने इंडियंस में ज्यादा है। तो विटामिन B12 का पैच डिकामाइन जैसा ही, 1 रुपी कॉइन जैसा है, आप उसको भी कान के पीछे आप उसको लगा सकते हो। ब्लैक कलर का पैच है छोटा सा। ये पैकेट में लगभग आपको 32 पैचेस आते हैं, 32 स्टिकर्स आते हैं। 1 महीने के लिए एक बंदे के लिए चलता है। और ये विटामिन B12 के पैच अगर आप 2-4 दिन भी यूज करोगे तो आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कॉन्स्टिपेशन के इशू है, किसी को एनर्जी लेवल के इशू है, किसी को थोड़ा मोटा हेडेक भी रहता है, डलनेस रहता है बॉडी को, तो यू कैन फिल आप विटामिन B12 और डेकामाइन का पैच, एक ये साइड कान को, एक दूसरे साइड कान को, ये आप अगर लगाएंगे, आप 3-4 दिनों में आप खुद रिजल्ट महसूस कर पाएंगे कि विटामिन बी ग्रुप आपका कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी विटामिन सी कंपनी ने देके रखा हुआ है, क्योंकि सारे लोग विटामिन डी या विटामिन सी एक साथ काम नहीं करेंगे। तो विटामिन सी भी जरूरी है अपने बॉडी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। तो इसमें भी अपार्ट फ्रॉम विटामिन बी ग्रुप, फोलिक एसिड ये दे के रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा वो आज वर्टिगो का इशू है, और थोड़ा सा नीचे झुकने वगैरह करने पे उनको चक्कर सा आता है वगैरह, खून की कमी हो जाती है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, आप जितने भी ये पैचेस यूज करेंगे, इसका प्लस पॉइंट समझ लीजिए, जो चीज आप खाएंगे वो आपके पेट में जाएगी, पता नहीं कितना एब्जॉर्ब होगा और खून में जाएगा। उससे बढ़िया ये पैच अगर आपकी स्किन पे लगता है तो फॉर श्योर इसके कंटेंट फ्यू सेकंड्स या मिनट के अंदर आपके ब्लड में एंटर करना शुरू कर जाएंगे, और यही रीजन है कि ये बहुत फास्ट आपको रिजल्ट दिखाएंगे। अब इसमें विटामिन B12 का अगर देखा जाए तो आपको ध्यान में एक ही रखना है कि जो शाकाहारी लोग हैं उनको तो गारंटेड जरूर है इसका, आप चेक कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, एक बार चेक कर लीजिए उनका विटामिन बी का टेस्ट वगैरह करके, उनको कमी है वगैरह। बट ये श्योर है कि इंडिया में 75% से ज्यादा लोगों को विटामिन बी का कमी है। और उसी के सिम्टम्स मैंने शुरू में बताया था कि लोगों को क्या क्या डेली लाइफ में बीमारी नहीं लेकिन पता चलता है, जैसे एनर्जी लेवल डाउन वगैरह रहना। अब इसमें नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है मेलाटोनिन प्लस। मैं अभी अपना वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग एग्री करेंगे और चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भले क्या बोलते कि रात में सोने की ही चीज है, मगर आपको पता है कि अगर जो बंदे का नींद डिस्टर्ब है उसका पूरा बॉडी डिस्टर्ब है।
उसको बहुत सारी बीमारियां चल रही है, उसके बहुत सारे हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं। क्योंकि नींद एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप गाड़ी चलाते, इंजन मशीन कोई भी चला लो, एक ज्यादा यूज के बाद में उसको भी रेस्ट कराना पड़ता है। तो अपना ह्यूमन बॉडी को रात का नींद बहुत जरूरी है। रात का नींद जरूरी रहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप सोएंगे तो रात में आपका बॉडी रिकवरी का काम करता है। रिकवरी के काम के साथ में आपके जो हार्मोन सीक्रेट वगैरह होते हैं उसके भी लिए नींद जरूरी है। अब क्या प्रॉब्लम हो गया है कि मैंने जैसे शुरू में डिस्कस किया था, बहुत सारे लोगों को ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ पेन, अलग अलग तरीके का पेन है जिसकी वजह से उनको रात में नींद नहीं आता है। या बहुत सारे लोगों ने कभी अनुभव भी क्या रहेगा कि किसी को पेन किलर खाया हुआ है, मिडनाइट में उनका पेन किलर का इफेक्ट खत्म हो जाता है और दर्द शुरू होता है, उनका नींद खुल जाता है ना। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस है और उसके वजह से नींद नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया, नींद की बीमारी, मतलब रात आती है उनका नींद उड़ जाता है, नींद की बीमारी। तो क्या होता है कि पीनल ग्लैंड अपना मेलाटोनिन तैयार करता है रात में सोते समय। जब आपके रूम में पूरा अंधेरा रहेगा, आंखों के सामने कोई रोशनी नहीं रहेगी, तब मेलाटोनिन सिक्रेट होना है और आपको नींद आना है। अब बहुत सारे लोगों का मेलाटोनिन बनने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है या सही मात्रा में नहीं बन रहा है इन कारणों की वजह से। तो जैसे मेलाटोनिन पैच आप रात में सोने से आधा पौना घंटा पहले लगाएंगे, तो ये मेलाटोनिन का सप्लाई आपका नॉर्मलाइज करेगा और आपका नींद एकदम स्मूथ और साउंड हेल्दी रखेगा। मतलब ये मेलाटोनिन के पैच में आपको 24, एक पैकेट में 24 पैचेस आते हैं। रात में सोने से आधा पौना घंटा पहला आप चेहरा धोने के बाद फोrehead के सेंटर में बराबर ये पैच आपको लगाना है। और 8 घंटा जो आपका नींद का टाइम है उतना उसको यूज करना, उसके बाद में उसको निकाल देना है। तो आप दिन भर तो ये लेके घूम नहीं सकते ना, तो आपको इसका जरूरत रात में है। तो 24 पैचेस इसमें आते हैं। और जो लोग नींद का बीमारी, स्ट्रेस वगैरह, वो तो यूज ही करेंगे, लेकिन हम नॉर्मल लोग जिनको फिलहाल कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने शेड्यूल हेक्टिक रहते हैं, या कोई लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं, या फिर घर में कोई फंक्शन वगैरह है तो बहुत ज्यादा थकान वगैरह बहुत कुछ ऐसे हो जाता है, तो भी आप अगर ये मेलाटोनिन पैच यूज करेंगे तो आपको 1 या 2 दिनों में बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको पता चलेगा। और ये पैच का वजह से नहीं बोला, लेकिन जो लोगों को किसी दिन अगर आपने अनुभव किया कि अरे मेरा नींद तो बहुत अच्छा रहा, तो आपको दूसरा दिन फ्रेश लगता है। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी इश्यू है और सब जगह घूम के आते हैं, बट वो एक चीज इंपॉर्टेंट छोड़ देते हैं, उनका नींद ही डिस्टर्ब है। अगर आपका नींद डिस्टर्ब है, सही से नहीं है, तो आपका एसिडिटी लेवल भी कंट्रोल में नहीं आता है। तो आपका नींद अगर सही से हो जाए तो आप डेफिनेटली, आपका अगला दिन सही चलेगा और आपके जो छोटे मोटे इश्यू है वो भी आपके कंट्रोल में आना लेंगे। और खास करके लॉन्ग रन में अगर नींद अच्छी लेते हो तो आपके हार्मोन्स भी ठीक से काम करने लगेंगे, ठीक से सिक्रेट होने लगे हैं, क्योंकि रात में जरूरी है नींद, वो अपना रिकवरी के लिए जरूरी है। तो नींद का बात किया जाए तो डेफिनेटली मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रात का नींद 7 घंटे का, दिन वाला खाने के बाद का नींद नहीं, डेफिनेटली वो अनहेल्दी है। अब इसमें लवेंडर एक्सट्रैक्ट है, आपका रोज एक्सट्रैक्ट है इसमें, और ये आपका सबसे बेस्ट है, हर किसी के लिए यूज करने वाला प्रोडक्ट है। बट अभी भी चलो थोड़ा सा मेरा एक बोलने का रहेगा, 10 साल के बाद या 12 साल के बाद आप अपने पैचेस यूज कर सकते हो, उसके कम वाले उम्र को ये पैचेस यूज ना करें। 10 या 12 साल के ऊपर के एज लोगों को आप ये पैचेस यूज कर सकते हो वन मोर इंटरनेशनल के। ठीक है। और इन केस भी अगर कोई डाउट आता है तो आपके स्पॉन्सर जो है उनसे आप एक बार उसको डिस्कस कर ले, क्योंकि कोई स्पेसिफिक केस अलग डिस्कशन उनको लगता है। अब नेक्स्ट बहुत वंडरफुल है ओमीबिया करके। अब बहुत सारे लोग धीरे 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 ना थोड़ा सा अवेयर होते जा रहे हैं, गुड फैट्स और बैड फैट्स, है ना। जैसे हम बोलते हैं लोहे को लोहा काटता है, वैसे गलत फैट को सही फैट काटता है। तो ओमेबिया जो है ये इतना इंपॉर्टेंट पैच है कि इसमें आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है, उसमें कोएंजाइम क्यूटेन भी है। ये दो एक साथ कॉम्बिनेशन बहुत रेयर मिलते हैं कोई प्रोडक्ट में। डीएचए प्रेग्नेनोलोन जो यूथ हार्मोन है, क्योंकि जैसे जैसा उम्र बढ़ेगा प्रेग्नेनोलोन अपना ठीक से तैयार नहीं होता है, और ये हार्मोन अपने अब बाकी सारे हार्मोन्स को किस तरीके से काम करवाना है, कैसे सिक्रेट होना, उसमें भी मतलब क्या होता है, प्राइमरी हार्मोन है अपने बॉडी का, जो उम्र के हिसाब से कम तैयार होता है। तो आज के टाइम में बहुत सारे वेजिटेरियन लोग भी है जो फिश ऑयल, मतलब मैं कॉड लिवर का बात नहीं कर रहा हूँ, ओमेगा 3 फिश ऑयल जो है वो ईपी और डीएचए कंटेंट रखने वाला, तो बहुत सारे लोग वो नहीं खाते, फिश ही नहीं खाते, वेजिटेरियन है, तो उनको तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है।
तो कोई कोई लोग बोलते हैं सर हम फ्लैक्सीड खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो देखिए वेजिटेरियन ओमेगा 3 ये नॉन एक्टिवेटेड फॉर्म में आपकी बॉडी में जाएगा। गलत फैट ने इसलिए नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन ये नॉन एक्टिवेटेड फॉर्म में है इसलिए आपको बेनिफिट भी नहीं ज्यादा करेगा। बट अगर आपको सही तरीके से अगर कोई ओमेगा 3 चाहिए तो वो फिश सोर्स से ही आता है जो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। तो ओमेविया पैच में ओमेगा 3, कोएंजाइम Q10, DHA एंड प्रेगनेलोन, ये 4 चीजें हैं। आप इसको आपका क्लेविकल बोन के नीचे आप लगा सकते हैं, ठीक है। हार्ट के तरफ अगर इसको लगाएंगे, अब ये इसमें 27 पैचेस आते हैं। अब ये हर किसी का सप्लीमेंट है डेली लाइफ में जो आपको गुड फैट होना चाहिए। और खास करके ऐसे लोग जो विटामिन डी का पैच यूज कर रहे हैं, है ना, अपना डेकामाइन यूज कर रहे हैं, वो तो इसको डेफिनेटली लगाए। जैसे मैंने बोला था, B12 ग्रुप पानी में घुलता है तो वाटर सोल्यूबल है, लेकिन विटामिन डी फैट में घुलता है। उसके बाद हमको कोई ना कोई हेल्दी फैट होना चाहिए। तो विटामिन डी और ओमेगा 3 का ओमेगा पैच एक साथ लगेंगे तो उसके रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। अब वैसे बोला जाए ना, तो मैं अभी एक चीज रेकमेंड करूंगा। यहाँ पे मीटिंग में जो भी लोग हैं तो बोलते हैं हमको बीमारियां तो नहीं है, बट हमको लॉन्ग रन में चल के प्रिवेंटिव अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है। तो आपको PNG, B12, डेकामाइन और ओमेविया, ये 4 चीजें आपकी डेली लाइफ में बहुत जरूरी है। इफ यू आर एटलीस्ट 25 एंड अबाउट, अगर आप में डिफिशियंसी है तो जरूरी है, लेकिन 25 के बाद आपको हेल्दी रहने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। अब ओमेविया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बेनिफिट। ओमेगा 3 बहुत सारे लोगों को तो पता है, बट एक काम करेंगे, ओमेगा 3 को बोला जाए ना तो सर के बाल से लेके एडियो तक जितना भी आपके बॉडी में है सबके लिए, क्योंकि ओमेगा 3 ब्रेन के लिए हेल्दी है। अपना जो खून में गलत फैट है, बैड कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बात करते हैं, उनको कम कराने में, उसके बाद में आपके जॉइंट हेल्थ के लिए, आपके जॉइंट्स के बाजू में जो फ्लूइड है उसके लिए ओमेगा 3 जरूरी है। आपके हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है। ओमेगा आपके आंखों के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और सबसे मेन ओमेगा आपके स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, बहुत सारे एशियन कंट्रीज में जहाँ पे सी फूड जो होता है उनका स्टेपल फूड है नॉनवेज में, वो लोग दिखने में काले रहे या गोरे रहे, उनके स्किन पे एक अलग चमक रहता है, रेडियंस रहता है। तो क्योंकि उनका स्टेपल फूड सी फूड है, उनको मैक्सिमम ओमेगा वहां से मिल जाता है, इसलिए उनकी स्किन बहुत हेल्दी और रेडियंट मतलब चमकीले होते हैं। तो ओमेगा 3 के इतने सारे बेनिफिट है कि आगे चल के अगर आपको आपके सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स अगर हेल्दी रखने हैं तो ओमेगा 3 जरूरी है। कोएंजाइम Q10 उम्र के साथ साथ आपकी बॉडी को ज्यादा नीडेड रहता है, कम तैयार होता है तो आपको ज्यादा चाहिए कोएंजाइम Q10। तो ओमेविया एक वन ऑफ द ग्रेट पैच जो आपको एज ए डेली सप्लीमेंट में यूज होना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आ गया। इंडिया में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ ऐसा पता चले कि ट्राई करने के पीछे स्लिम स्टाइल पैच। स्लिम स्टाइल पैच जो है ये आपका बेसिकली किस चीज के लिए बना है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं पैच लगाऊं और पतला हो जाऊंगा। मैं उसको स्टॉप करके एक ही चीज बोलूंगा कि आपके बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी खाना या कोई भी पैचेस तभी काम करेंगे जब आपका लाइफस्टाइल सुधरा हुआ। मतलब कुछ लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सही से खाना भी खा रहे हैं, नींद भी सही से ले रहे, फिर भी उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे वजन में ठीक से, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा डाउन है, एनर्जी एक्सपेंडिचर ठीक से नहीं चल रहा है। तो जो लोग उनका लाइफस्टाइल सही जी रहे फिर भी वेट के प्रॉब्लम से झगड़ रहे, तो डेफिनेटली स्लिम स्टाइल पैच जो है, स्लिम स्टाइल पैच का सबसे मेन बेनिफिट क्या है, इसमें जो कंटेंट है जैसे बोराना है, गार्सिनिया है, जिंजर है, ग्रीन टी है, ये सारे थर्मोजेनिक इफेक्ट रहते हैं। ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट कराएंगे, आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाने में मदद करेंगे। इन शॉर्ट, जो आपका फैट फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर है उसको यूटिलाइज कराने में ये पैच के कंटेंट आपको मदद करेंगे। तो ये पैच आपको वेट लॉस, फैट लॉस में तब मदद करेगा जब आपका लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा आप सही जी रहे। सिर्फ ये पैच लगाओ और कुछ भी गलत जियो, ये काम नहीं करेगा। आपको उसके साथ आपका लाइफस्टाइल भी हेल्दी होना चाहिए। अब लगाने के लिए लोग बोलते हैं अभी जैसे स्लिम स्टाइल एक पैकेट 30 पैचेस है, कहाँ पे लगाएंगे आप? एक तो आपका सबसे मेन है, यहाँ पे चलो देख सकते हैं आप, ओके, अपना बाइसेप और ट्राइसेप के बीच में जो सॉफ्ट वाला स्किन रहता है यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। सेकेंडली, आपका स्टमक पाउच जो होता है ना, जैसे आपका लेफ्ट साइड में है, तो जहाँ पे स्टमक पाउच है नाभि के बाजू में डायगनली, वहां पे आप उसको लगा सकते हैं।
जहाँ पे आपका फैटी एरिया जैसे टायर्स है ना आपके साइड में, टमी वाला लव हैंडल्स, आप उसको लगा सकते हैं। तो ये पैचेस का रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट 2 या 3 महीने इसको यूज होना चाहिए, ये पैचेस के रिजल्ट अच्छे देखने के लिए। अगर आपका वेट 5 या 10 किलो से ज्यादा है, आपको कम करना है, तो आपको एक टाइम में 2 पैचेस यूज करने हैं। यहाँ पे लगा सकते हैं, एक टमी पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइम में 2 पैच आपको नीडेड है, अगर आपका वेट 5 या 10 किलो जरूरत से ज्यादा उसको अगर कम करना है। तो ये क्या करेगा, ये सारे कंटेंट आपके बॉडी में जाके मेटाबॉलिज्म बूस्ट कराने में मदद करेगा। अब इसको भी मैं थोड़ा सा और एक चीज से बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये सप्लीमेंट खाए रहेंगे, ठीक है। अब ये सारे सप्लीमेंट थर्मोजेनिक इफेक्ट है, कुछ में कैफीन है नेचुरल वगैरह, तो जिनको एसिडिटी है वैसे ये सप्लीमेंट खाएंगे उनको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो फिर पूरा सिस्टम गड़बड़। तो आज ये बात ऐसा हो गया कि ये सारे जो कंटेंट जो थर्मोजेनिक इफेक्ट रखते हैं वो थ्रू स्किन के थ्रू अपने ब्लड में फटाफट एंटर हो जाएंगे, आपका ओरल रूट बाईपास हो जाएगा। तो ये आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, बट आपको यूज करना है गुड लाइफस्टाइल के साथ में। तो अगर आपका कोई खुद आपके घर में या कोई कस्टमर बोल रहा है सर मैं पैच लगाता हूँ वजन कम हो जाएगा क्या, तो उनको आप उनको प्रॉपर रिकमेंड करिए कि आपको कैलोरी मैनेजमेंट भी इसके साथ जरूरी है, अलॉन्ग विथ आपका रात का नींद। नेक्स्ट इसमें आपका आ जाएगा नाइट जेंटलमैन, जेंटलमैन नाइट और लेडीज नाइट। दो प्रोडक्ट बनाए कंपनी ने अभी। कुछ लोग इसको सेक्सुअल हेल्थ के लिए प्रमोट कर रहे हैं। मैं इसको एक मिनट, कहाँ जाए? Just a minute, I'm sharing the window once again. Some technical issue. ओके, स्क्रीन विजिबल है आपको? कैन समवन टाइप Yes, यस? बड़ा करो जरा सा। yes, it can be. विजिबल है? Yes, it is यस visible. यस यस, ओके थैंक यू। ओके, तो दो प्रोडक्ट है खास करके, लेडीज नाइट और जेंटलमैन नाइट। मेजरली क्या हो रहा है, जितने भी हमने प्रोडक्ट पहले यूज करे और या मैंने बताया, सबसे मेजर चीज है कि हार्मोनल इम्बैलेंस उसका बहुत मेजर रोल प्ले करता है अपने गुड हेल्थ के लिए। अपने बॉडी में स्ट्रेस के चलते, गलत खाने पीने के चलते बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, वजन के चलते बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नो डाउट अपने हार्मोन्स पे भी आता है और सेक्सुअल हेल्थ पे भी आता है। तो लेडीज के लिए अलग से प्रोडक्ट है और जेंट के लिए अलग से प्रोडक्ट है। अब इसमें जितने भी कंटेंट है वो आपके बॉडी में पैच लगने के बाद क्या करेंगे, ये सारे कंटेंट आपके खून में मिलते ही आपके हार्मोन का जो इम्बैलेंस हुआ है उसको कवर कराने में मदद करेंगे। तो कोई कोई लोगों ने ये बोला था कि ये पैच जैसे लगाएंगे तो इसमें हार्मोन इंजेक्ट होते हैं क्या? डेफिनेटली नॉट। जैसे हम जो बोलते हैं कि पुरुष लोग शिलाजीत लेते हैं या बहुत सारे अलग अलग सप्लीमेंट्स लेते हैं ओरली, ताकि अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक से बन जाए एक्सरसाइज के साथ में। तो ये सारे कंटेंट आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए उनको बैलेंस कराने में, सही से बनाने में मदद करेंगे सप्लीमेंटल। तो ये पैचेस के थ्रू कोई भी हार्मोन आपको इंजेक्ट नहीं होने वाले, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है। तो ये हार्मोन्स नहीं है जो इंजेक्ट होने वाले हैं। अब इसका मेजरली क्या हो जाता है कि आज के टाइम में जो मैंने बताया था कि ये सारे कंटेंट आपके हार्मोन जैसे जैसे बैलेंस होने लगेंगे, तो लेडीज के लिए जो उनके पीरियड्स के प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस जो भी फाइट कर रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत सारा दवाई भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मेल्स के लिए उनका क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल वगैरह बूस्ट रखना, एस्ट्रोजन लेवल सब नॉर्मल रखना। तो ये सब चीजों के लिए ये पैच अगर आप यूज करेंगे विद प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आपके जो हार्मोन्स है वो ठीक से बैलेंस हो जाएंगे, और जिसके वजह से आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होता है डेली लाइफ का, एनर्जी का, हार्मोन ठीक से काम करने का, इवन इन दैट केस आपका सेक्सुअल हेल्थ, वो सब आपका सही से काम करना लगेगा। रिकमेंडेड है कि आप ये जो पैच यूज करेंगे इसके साथ
आपको विटामिन B12+ का पैच और PNG, पेनलेस नाइट व्यू का पैच, ये 3 पैचेस आपको एक साथ लगाने हैं ताकि आपको इसके बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो पेनलेस नाइट व्यू डेफिनेटली मैंने बोला था सिर्फ पेन के लिए नहीं है, उसके और भी बेनिफिट है अपनी बॉडी में। तो वो पैच, B12+ का पैच और लेडीज नाइट या जेंटलमैन नाइट, ये 2 पैच जो है लेडीज वगैरह यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करने के लिए कुछ लोगों ने बोला था कि आपका नियर बाय जेनिटल ऑर्गन उसको लगाते हैं, तो नॉट रियली केस, क्योंकि क्या है ना, अपने यहाँ पसीना वगैरह बहुत आता है, इरिटेशन हो सकता है। तो उसको आप लगाने के लिए ना, आपका ये जो नेक का पीछे वाला हिस्सा है, जो हड्डी आता है ना, नेक और आपका रीढ़ की हड्डी का जॉइंट पीछे जस्ट एग्जैक्ट नेक के ऊपर, वहां पे भी आप लगा सकते हैं। आप नियर बाय ग्लूट्स के ऊपर लगा सकते हैं ये पैचेस को, ग्लूट्स के ऊपर भी उसके बढ़िया रिजल्ट है। और ये पैच 1 महीना, जैसे ना 27 पैचेस है एक पैकेट में, तो आपको जितना आपका ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस, उतना उसका यूसेज आपका ज्यादा रहेगा। बट मे भी लोगों को 1-1 महीने के अंदर ये तीनों प्रोडक्ट ठीक से यूज करने पे बढ़िया रिजल्ट मिले हुए हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ऐसी जो चीजें हैं, जिंक वगैरह, इतने सारे अलग अलग सप्लीमेंट खाने से अच्छा इतने सारे सप्लीमेंट एक पैच में आपको मिल जाएंगे। आप उसको लगा दीजिए और उसका काम वो करता रहे। तो ये पैच जो मैंने बताया, ये भी पैच आप लगाएंगे और इसको 48 आवर्स नहीं, 24 आवर्स में आप रिप्लेस करेंगे। इसको 48 आवर्स नहीं रखता है, तो 24 आवर्स में आप इसको रिप्लेस करेंगे, दोनों पैचेस को। अब स्पेसिफिकली देखा जाए, 2 और स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट अपना बचा हुआ है। एक आपका सॉर्नी कोलेजन पैच है और दूसरा सॉर्नी एंटी एजिंग मास्क है। अब दोनों भी प्रोडक्ट अगर देखा जाए, तो आपका मास्क सबसे इम्पोर्टेंट चेहरे के लिए है। अब इसमें जितने भी सारे कंटेंट है, एलो हाइलोरोनिक एसिड, लेसिथिन, रेटिनॉल वगैरह, या फिर आपका ऑर्गेनिक ऑयल्स, अब ये आप जब मास्क का पैकेट खोलेंगे तो ऑलरेडी गीला रहता है, वो ये सारे जो कंटेंट है लिक्विड फॉर्म में मास्क को लगे हुए रहते हैं। तो आप आपका चेहरा क्लीन करके ये मास्क को आप लगाएंगे, तो स्पेसिफिकली इसको एक आधा से पौना घंटा आपने आपके स्किन के ऊपर रखना है। आप 1 यूज में इसके बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट देखेंगे आपके स्किन के ऊपर। अब ये मास्क रिकमेंडेड है कि एवरी वीक एक बार यूज करना है इनिशियली, अगर आपकी स्किन जो चेहरे का बहुत ज्यादा इशू है तो, या फिर एटलीस्ट महीने में 2, मतलब 15 दिन में एक मास्क ये यूज होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेजेस में पर वीक मतलब आपका 1 महीने में 4 मास्क आपके यूज होंगे, या फिर 1 महीने में 2 मास्क, अगर 15 दिन के हिसाब से। अब ये तो हो गया आपका सिर्फ चेहरे का चीज, कि चेहरे का तो मतलब है ना, फेस वैल्यू है, हम दिखते कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा आपके बॉडी का सबसे जो बड़ा ऑर्गन है, दैट इज स्किन। और चेहरे के अलावा पूरा बॉडी है, मतलब खोल के रखा जाए तो एक चद्दर बन जाए उसका। तो स्किन जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्किन इंपॉर्टेंट इसलिए, जो एक पैच बना था सॉर्निक कोलेजन पैच, ये आपका ध्यान रखेगा अपार्ट फ्रॉम चेहरे का, पूरा स्किन के लिए। अब ये पैच जो है, उसको अगर आपको डेमो भी देखना है, तो इनिशियल लेवल पे आपका जो हाथ के ऊपर यहाँ पे आप उसको क्लीन करके एक पैच लगा दीजिए कोलेजन का। और आपका 2 दिन के बाद आप खुद दोनों हाथों का कंपेयर करके रिजल्ट दे सकते हैं क्या डिफरेंस आता है। अब ये कोलेजन पैच आपको लगाने के लिए, आप इसको, आपका कॉलर बोन है, क्लेविकल बोन, उसके नीचे हो जाए, नेक पे हो जाए, या फिर आप आपका रिस्ट के ऊपर, ये बहुत जगह पे इसको लगा सकते हैं, क्योंकि स्किन तो हमको पूरा है, लेकिन जनरली हम चूज ऐसा एरिया करते हैं जहाँ पे सॉफ्ट और पतला स्किन ज्यादा रहेगा, वहां से हमको बहुत ज्यादा वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा खून के अंदर। तो कोलेजन पैच अगर आप यूज करेंगे तो उसके आपको 2-4 दिनों में, पर्टिकुलर जहाँ पे आप लगा रहे वहां तो दिखेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में इसको रिजल्ट देखेंगे। अब लोग बोलेंगे कि लॉन्ग रन में रिजल्ट आना मतलब, तो यहाँ पे एक होता है कि अपना स्किन जो है ना, एक 50-60 डेज में धीरे धीरे रिन्यू वगैरह होने लगता है। और आप ये 50 to 60 डेज आपके स्किन का क्या केयर करेंगे, उस पर डिपेंड करता है आपका अगला जो स्किन आपका टेक्सचर आप देखेंगे 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, वो किस तरीके का रहेगा। अ, 1 मिनट। ओके। तो मेजरली टोटल 10 तरीके के प्रोडक्ट है अपने, जिसमें से अगर मैं थोड़ा सा रिपीट करूं, आपका आ जाता है इसमें पेनलेस नाइट ब्लू, सेकंड आता है B12+, थर्ड आता है डेकामाइन, फोर्थ आता है ओमेविया, फिफ्थ आता है आपका मेलाटोनिन, सिक्स्थ है आपका स्लिम स्टाइल। आपके 2 स्किन के प्रोडक्ट है और 2 आपके
हार्मोनल इम्बैलेंस या सेक्सुअल प्रोडक्ट आप बोलते हैं बहुत सारे लोग उनके लिए। तो आपके हार्मोन बैलेंस के लिए लेडीज नाइट, जेंटल नाइट, 10 तरीके के प्रोडक्ट है इसमें। अब मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि जो लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप क्या करिए, सिर्फ हैंड रेज करिए, यहाँ से मैं अनम्यूट करता एंड विल स्टार्ट आंसरिंग वन बाय वन। मिस्टर नीलेश गुजरात। I'm Nilesh. Hi. I'm Nilesh यस from यस Gujarat. Surat. यस, बोलिए। आपका हाँ, आप अनम्यूट करेंगे, आप अपना सॉरी आपका वीडियो ऑन करेंगे, पॉसिबल होगा तो। नहीं वीडियो पॉसिबल नहीं है, सॉरी। ओके ओके ठीक है, बोलिए। तो उसमें हम और जो पैचेस है वो कितने 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, वो अवेलेबल ही नहीं सर। तो वो कब ओके मिलेंगे सर, ये ओके सर? सबसे पहले प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर देखा जाए ना, हाँ। आप उसका अवेलेबिलिटी ये सब चीजें से जो है, मतलब बाकी लोग भी, एक तो आप डायरेक्टली कंपनी कस्टमर से बात करेंगे या फिर आपके स्पॉन्सर से थ्रू कंपनी को। मैं अभी आपको कौन से क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है, इसका यूज कैसा है, इसमें अगर आपको कुछ केस डिस्कस करना है वैसा हो जाए, आप वो सारे सवाल, अवेलेबिलिटी या बिजनेस हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके सॉरी ओके। फॉर दैट। ओके, थैंक यू। मिस्टर किंतन पांचाल, ओके मिस्टर किंतन, आप अनम्यूट करेंगे आपको। ओके, यस सर किया। यस यस, बोलिए सर। हाँ सर, एक्चुअल मेरे को है ना 1 ईयर से नी पेन स्वेलिंग है। यहाँ पे पैच लगाया, मैं दिखा सकता हूँ सर। ओके। तो सर मुझे जो कुबल सर करके है वो आए थे मेरे वहाँ, हम्म। तो मैंने पैच अप्लाई किया पहले दिन, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। ओके। चलने में मेरा थोड़ा बहुत लो हो गया और पेन बहुत आ रहा है मुझे सर। अच्छा, अभी आप मुझे बात बताइए, ये जो आपका हिस्ट्री है पेन का, वो क्या चीज की वजह से, मतलब आपका सर एक्सीडेंट हुआ था? डॉक्टर को बताया ना ऑर्थोपेडिक को, तो वात बोले है। अच्छा, आपको वात दोषा का बात है मतलब, और एक ही घुटना या दोनों है? राइट, खाली ओनली राइट सर। सर आप B12 या डिकामाइन यूज कर रहे हैं क्या उसके साथ में? सर वो एक्चुअल प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है सर। ओके, एक बात बताता हूँ। सबसे पहला बात, जैसे हाँ। मैं आपका फिजिक्स देख रहा हूँ, बॉडी शेप तो थोड़ा सा एक हेवी साइड में भी जाता है, क्योंकि क्या होता है, हाँ। बहुत सारे लोगों को मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। पेनलेस नाइट व्यू पैच लगाने के बाद अगर रिलीफ मिल जाता है ना, तो लोग आराम करना छोड़ देते हैं। पेन कम हो गया, चालू हो गया, क्योंकि देखिए आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी जाएंगे ना, आपको जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है उसमें एक ही चीज रिक्वायर्ड है, वो है हाँ। आपको आराम करना। सेकंड, हाँ। मुझे आपके रिपोर्ट्स तो पता नहीं, बट अगर ये जॉइंट के अलावा अगर थोड़ा लिगामेंट का इशू रहेगा तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि आपको लिगामेंट, जैसा बोला है कुछ पानी भरा हुआ है सर। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, लिगामेंट का इशू है या जो पानी भरा हुआ रहता है ना, तो हाँ। ये जाने के लिए ही लगभग 4-5 महीने लग जाता है। तो हाँ। सेकेंडली हाँ। मैं वही बताऊंगा कि आपको मेजरली वो घुटने पे लोड नहीं देना है ज्यादा, क्योंकि कभी कभी पेन कम हो जाता है ना तो हम चालू हो जाते हैं, तो उसको हाँ। हाँ। जो भी थोड़ा बहुत आराम पड़ा है ना, वो हम फिर से उसको इरिटेट कर देते हैं, इन्फ्लेम कर देते हैं। तो आपको ये घुटने के लिए जब आप उसको लगा रहे, और सेकेंडली जो आपका पैच का पीसेस है ना सर, वो एक पैच में कितने टुकड़े करे हुए सर मुझे सर ने बताया था 8 यूज कर सकते हैं सर। हैं? सर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। हाँ सर। हाँ। 1 लीटर डीजल है ना, हाँ। 1 लीटर डीजल, 4 व्हीलर कितना किलोमीटर चलाएगा और ट्रक कितना किलोमीटर चलाएगा? हाँ सर वो तो है, ठीक है। कैपेसिटी के हिसाब से। हाँ। हाँ मतलब या अपना सीधी भाषा में बोलो कि बच्चा और एक यंग आदमी, आप बच्चे यस। को यंग आदमी आदमी जितना खाना नहीं खिला सकते, उसका खाना यस थोड़ा सर। सा है, और बच्चे यस का सर। खाने से यंग आदमी का पेट नहीं भरने वाला। तो इसलिए मैंने रेकमेंड किया था पेनलेस नाइट ब्लू। अगर आपने कोई यूट्यूब हाँ। पे ठीक से वीडियो देखे रहेंगे, हाँ सर वो वो देखा मैंने कहा। पूरा पैच यूज कर सकते हैं, या फिर घुटने पे रिकमेंडेड है कि एक पैच के 4 ही टुकड़े लगे। हाँ सर मैं सोच रहा था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा सर से बात करके या जहां से हो जाए, आपका B12 डेकामाइन के साथ में रिजल्ट बढ़िया बनेंगे। और जैसे मैंने आपके पैर में देखे पैचेस के पीसेस छोटे हैं, आप एक हाँ। पैच के 4 टुकड़े निकालिए, और ओके। पेन पॉइंट आप उनको लगाने से पहले बताइए। कभी कभी क्या होता है, आपको पता है मुझे यहाँ पे पेन है, लेकिन मैं हाँ। रेकमेंड करूंगा कि आप लगाने से पहले थोड़ा सा आपका नी है ना,
मूव करके देखे और एग्जैक्ट पेन पॉइंट ढूंढ ले कहाँ पे। हालांकि रेस्ट अश्योर्ड सबको बता रहा हूँ, आपका पैच गलती से कोई और जगह भी लग गया वो डेफिनेटली काम करेगा, क्योंकि जैसे आप इंजेक्शन हाथ पे दे या कमर पे दे, वो इंजेक्ट होने के बाद खून के थ्रू सब जगह ही फैलता है। वैसे पैच के कंटेंट कहीं पे भी लग जाए खून के थ्रू सब जगह बॉडी में फैलने ही वाले हैं। बट आपका पिन पॉइंट एग्जैक्ट ढूंढिए और वहां पे थोड़ा सा बड़ा पीस लगाइए और उसका आपको रिजल्ट B12 और डेकामाइन के साथ बढ़िया आएगा। तो सर ये कॉम्बिनेशन अभी मुझे बोला गया फरवरी में एंड में तो प्रोडक्ट जैसे आएंगे, अवेलेबल हो जाएगा ना वो लगाना शुरू करिए, क्योंकि मैंने तो क्या सर बोला। B12 और डेकामिन ना? हाँ, B12 डेकामाइन, क्योंकि मैंने क्या तब बोला तो आपको हाँ, कि बहुत सारी चीजें ना सप्लीमेंटल होती है एक दूसरे को। यस सर, कैल्शियम खा रहे, विटामिन डी नहीं है तो हाँ, कैल्शियम खाने का फायदा नहीं क्या है ना। मतलब नहीं, यस हाँ, सर, तो कुछ चीजें हैं जो आपको क्या बोलते हैं सप्लीमेंटल ऐड लेनी सप्लीमेंट, पड़ेंगी। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो और ये तो आपका। सर हाँ बोलिए। ये पूछना था कि ये जो मैंने अभी लगाया है तो B12 और उसकी जगह पे कहाँ प्लेस करी? B12 डेकामाइन सर कान के पीछे लग जाता है। एक ये साइड में B12 लगाइए और हाँ अपोजिट हाँ, ये साइड में डेकामाइन लगाइए, छोटे पीस रहते हैं। अच्छा दोनों सिंगल सिंगल? सिंगल सिंगल, और वो 24 आवर्स बदलने हैं। और ये ओके, पैच जैसे मैंने शुरू में बताया, आपका पेन ज्यादा है तो आपको एवरी 24 आवर्स पॉसिबली बदलना है, हाँ हाँ, क्योंकि 24 घंटे के बाद इसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो कोई बराबर, केसेस में 48 घंटे की जगह ये 24 आवर्स ही लगेगा आपको रिप्लेस करना। जैसे अच्छा आपने सर, बोला था ना, लगाने के बाद रिजल्ट रहता है, बाद में वो कम हो जाता है। तो हाँ आपका हाँ, पेन लेवल ज्यादा है तो आपको ये 24 आवर्स में PNG भी बदलना पड़ेगा कुछ दिनों तक। ओके सर, ओके। एकदम एकदम मस्त एक्सप्लेन किया सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच सर, थैंक यू। आप आपको थैंक यू, म्यूट कर लीजिए सर प्लीज। ओके सर, या ओके। ओके, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है मिस्टर चंद्रेश। यस हेलो सर, गुड आफ्टरनून। यस यस यस, बोलिए मिस्टर चंद्रेश। ओके, तो सर मेरा क्वेश्चन वो था, जैसे आपने अभी सारी प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन किया बहुत अच्छे से, हम्म थैंक यू सो मच। क्वेश्चन वो था कि सारी प्रोडक्ट अपने एज के हिसाब से, जैसे आपने बोला 10 to 12 ईयर्स के अबव हम्म वी नीड टू अप्लाई, तो हम्म। सारी प्रोडक्ट जो है वो सारी प्रोडक्ट को हम बिलो सॉरी आफ्टर 10 to 12 एज के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, राइट? देखिए सर, मैंने 10 या 12 इयर्स का इसलिए बोला ना कि 21-22 साल तक अभी बॉडी ग्रोथ पीरियड में रहता है बच्चों का ना। तो एक स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर केस आता है कि वो बच्चे में डिफिशियंसी पूरी उम्र से पहले है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर बहुत उम्र कम रहेगा तो लगा लो, क्योंकि उनका बॉडी में, क्योंकि जैसे मैंने 10-12 साल बोला ना, तो उसके बाद में बहुत सारे उनके लाइफ में चेंजेस बाहरी खाने पीने के वजह से आ जाते हैं। क्योंकि जरा जैसे बड़ा हो जाए, स्कूल में जाने लगे या जो भी हो जाए, तो उनका खान पान बदलता है, एक चेंज होता है ना 13 साल के बाद लोगों में, लड़का रहे लड़की रहे, तो उसका भी थोड़ा सा बाहरी चीजों का इफेक्ट भी उनके बॉडी पे आता है। और उसके बाद ये पैच लगाने से उनके लिए थोड़ा सेफ है। इंडिया में जैसे वो बोलते हैं कि 18 साल के बाद काम करो, तो वैसे एक चेंज है 13 साल के बाद लड़के लड़कियों में, तो आप वहां से उसको यूज कर सकते हैं। उसके नीचे जनरली जरूरत नहीं पड़ता है सर। एक कुछ केसेस आते हैं, जैसे मैंने बोला कि सारे पैचेस आपको कोई बीमारी बढ़े या तकलीफ आए उससे पहले आप उसको एज अ प्रिकॉशनरी यूज करो, ताकि आपको ये ना बने। जैसे भी घुटने का है ना, कोई कोई लोग अपने नॉर्मल मीटिंग में भी रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ तरीके का थोड़ा पेन रहता ही है, बट वो थोड़ा सा निग्लेक्ट करते जाते हैं। उम्र के साथ साथ वो ऐसा रहता है ना, बहुत बढ़ जाता है, तो पहले ध्यान नहीं दिया, आगे चल के अब या तो फिर वो आपके बोन्स घिसने के वजह से हो जाए, या आपका गद्दिया घिसने की वजह से हो जाए, या गैप बढ़ने की वजह से हो जाए। तो जैसे आपको कोई तकलीफ बढ़ेगा तो आपका ये कॉस्ट भी बढ़ता है और आपको मेडिकेशन भी साथ में आता है। तो और रिकमेंडेशन है कि 10-12 साल मैंने इसलिए बोला कि कुछ एक्सेप्शनल ही केसेस रहेंगे, है ना, यूज करने के लिए। बाकी तो अपने पास सर 18-19 साल के बाद, 20 साल के बाद, मतलब जो लोग एक्चुअली कॉलेज तक पहुंच गए, वहां से इसका रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है सर। ठीक है, मतलब मेलाटोनिन हो गया, बहुत सारे ऐसे, तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही आएगा। तो आपका जैसे भी क्वेश्चन था उसके साथ में फिर से रिकमेंड ये कर रहा हूँ कि आप आपके प्रिकॉशनरी मेजर के लिए डेफिनेटली यूज करिए। और जो एक्सेप्ट मतलब सीवियर केसेस रहते हैं उनको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। जैसे अगर मेरे पास कोई बंदा आया कि जिसको घुटने का दर्द है, दो बंदे जिनका हाइट उम्र वेट सब सेम है,
बट एक बंदा कहीं गिरा हुआ है, उसको उसके वजह से पेन है, और एक बंदे को डिफिशियंसीज है काफी सालों से, उसके वजह से पेन है। तो दोनों का भी अब पैच लगेंगे ना, तो दोनों के रिजल्ट अलग आएंगे। जिसको रिसेंटली लगा उसका जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन जिनमें डिफिशियंसीज है उनको थोड़ा टाइम लगेगा। प्लस जिनको डिफिशियंसीज है उनको शायद कुछ मेडिकेशन भी जरूरी या उनका पहले से चालू रहेगा। तो ये कॉल पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी बंदा ऐसा आ रहा है कि फॉर कोई रीजन उनकी एग्जिस्टिंग बीमारी के लिए कोई मेडिकेशन चल रहा है, वो मेडिकेशन को आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो एज इट इज चलना चाहिए। और डायबिटीज रहे, बीपी रहे, कुछ भी रहे, आप कोई भी मेडिकेशन को इंटरफेयर नहीं करेंगे। सिर्फ आपका रिकमेंडेशन है, along with that medication आपका ये पैच सप्लीमेंटल काम करेगा और फास्ट रिकवरी में मदद करेगा। उनका मेडिकेशन कम होना है, ज्यादा होना है, क्या होना है, ये उनके फिजिशियन डिसाइड करेंगे, हम लोग नहीं, हम लोग डॉक्टर नहीं है। एंड सॉरी अगर इसमें कोई डॉक्टर भी रहेगा तो उनके पास वो राइट्स है, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन मेडिकल कैटेगरी से आते हैं, तो आप सप्लीमेंट करके ही उसको प्रमोट करिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। ठीक है, कोई मेडिकेशन किसी का डिस्टर्ब मत करिए। ओके, या ये भी मत बताइए आपका पैच लग रहा है तो ये मेडिकेशन बंद कर दीजिए, बिल्कुल ना करें ऐसा। ठीक है सर, वन मोर क्वेश्चन। हम्म, तो कोई एलर्जेटिक पेशेंट है, लेट्स से स्किन का कुछ प्रॉब्लम है या तो कुछ ना कुछ एलर्जी है उसके स्किन पे, तो then can we recommend to use these patches? देखो सर, एक सिंपल सा बात बताता हूँ। अगर उनके स्किन पे एलर्जीज दिख के आते, खास करके खुजली वाला बात है ना, स्किन एलर्जी मतलब खुजली से रिलेटेड, अगर खुजली वाला बात है तो डेफिनेटली हम पैच नहीं लगा सकते। या किसी किसी को जख्म वगैरह है या वहां पे कुछ पेन है तो डेफिनेटली पैच वहां पे नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि एक वही प्रिकॉशन है अपने टोटल पैचेस में कि हर किसी को लग सकता है, लेकिन स्किन पेशेंट जो है, जिनको स्किन के प्रॉब्लम है, उनको ना लगाए। अब मैं बोलता हूँ ना, एक मतलब मैं हूँ महाराष्ट्र से मराठी, लेकिन एक होता है कि हम किसी को अच्छा करने जाते हैं, अपने प्रोडक्ट से नुकसान तो कुछ होता नहीं है, बट कोई और चीज से नुकसान हो जाता है, वो अपने ऊपर आ जाता है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम डेफिनेटली किसी ना किसी को हेल्प करने के लिए बैठे हैं, बट जो एक्सट्रीम केसेस होती है ना, जो डाउटफुल है, वो बेटर डॉक्टर तक ही रहने दीजिए। वो कंट्रोल में एक बार आना चालू हो जाए टू मेडिकेशन, फिर आप इसको सप्लीमेंट यूज करिए। चलो, अभी स्किन का ही बात आ गया तो मैं और एक रेकमेंड कर दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ वगैरह से बहुत सारे इशू है। अब यहाँ पे थोड़ी पैच लगेंगे, है ना, बाल है बहुत सारे। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक कांच का बाउल, है ना, एक कांच के बाउल में 1 लीटर आपका उबला हुआ पानी, जो उसका थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए, एकदम उबला हुआ नहीं, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए, वो पानी लीजिए। अपना पेनलेस नाइट ब्लू का जो पैच है उसको खोलिए, और जो एक्चुअल पैच स्किन पे लगता है वो उसको 1 घंटे के लिए भिगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद वो पैच फेंक दीजिए उसमें से अर्क निकाल के, और वो पानी स्प्रे बॉटल में भर के आप बहुत जगह पे स्प्रे भी कर सकते हैं जहां पे आपका पैच नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे पैच एक तो ठीक से चिपकता नहीं है, लेकिन आप ये जो पीएनजी वाला वाटर है वो आप डेफिनेटली बालों के आसपास है ऐसे एरिया में उसको डेफिनेटली स्प्रिंकल कर सकते हैं 3 में 4 बार, आपको उससे भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। सुपर, ग्लैड टू नो। ओके ओके ओके, आप आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं मिस्टर सुकांत मिश्रा। सुकांता मिश्रा अनम्यूट करेंगे। ओके Sir, I have a question. ओके, योर नेम? My name is Nani Chawla. Hello. ओके, जस्ट अ मिनट, अभी नैनी। ओके, एक नैनी चावला, आप बात कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। हाँ सर, तो मैं एक म्यूट एक करूंगा। मिनट, नहीं नहीं नहीं, नैनी चावला जी है, उनका मैं क्वेश्चन लेता हूँ, बाद में आप कौन बात करें सर? Okay. Sir, my question is this, मैं liver transplant patient हूँ, मेरा liver transplant 2020 में हुआ था। ओके ठीक है, और अब ना मेरे पेट में राइट साइड पे हर्निया है। ओके ठीक है, 10 इंचेस का है मेरे ख्याल से, और वो डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि जब तक पेन नहीं होगी तब तक हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे। ओके तो इट इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल के साइज का है मेरी राइट साइड पे, ओके अंडर माय चेस्ट एरिया। ओके ओके ठीक है,
तो हम्म। और मेरी ऑलरेडी 2 सर्जरीज हो रखी हैं हर्निया की, ओके। ठीक है। तो ये तीसरा हर्निया है जो दोबारा से हो गया है और इसको हुए हुए 1 साल होने वाला है। ओके। तो क्या ये पैच अगर मैं इस पे लगाती हूँ तो आपके हिसाब से ये काम करेगा क्या? देखिए, मेरे हिसाब से जितने भी लोग कॉल पे सुन रहे हैं या नैनी आप सुन रहे हो, ये पैचेस सप्लीमेंटल है। मैं जैसे बोला ना, आप खाना खाते हो तो आपका डेली का रूटीन है खाना खाना, और खाने के बाद वो क्या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा आपके बॉडी में, बेस्ड ऑन दैट आपका बॉडी रिकवर करता है ना। तो वैसे ही आप इससे पहले कोई पैचेस आपने यूज करे अपने वन मोर के? नहीं, कभी नहीं। नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग रन है, इसलिए आपको पेनलेस नाइट ल्यू है ना, पेनलेस नाइट ल्यू का एक पैच का 4 टुकड़ा करना है। जहाँ पे आपका हर्निया वाला एरिया है वहां पे आपको एक पीस लगाना है, ठीक है। एक पीस आपको लगाना है नेक, या जो आपका नेक वाला है ना पिछला हिस्सा, जहाँ पे आपका नेक या रीढ़ की हड्डी जॉइंट होती है वहां पे, और एक आपको लगाना है लोअर बैक में, ठीक है। ये 3 पीस लगाने के साथ साथ आपको ओके। B12 और डेकामाइन यूज करना है। अब मैंने आपको ये 3 पैचेस क्यों बोला है, आपने अगर ट्रेनिंग सुना रहेगा, आपका बॉडी कंटिन्यूअसली अलग अलग ऑर्गन अलग अलग दिनों में अलग अलग स्पीड में उनके सेल्स रिन्यू करते हैं ना। जैसे आपने खून डोनेट किया तो 4 से 6 महीने में नया खून बनता है, आरबीसीज बनती है ना। स्किन हाँ, के सेल्स भी बनते हैं, इसलिए आपका स्किन भी नया बनता है। वैसे ही आपके बॉडी में ट्यूमर या कोई भी तरीके का जो बोलते हैं ना कि गठिया होना वगैरह, ये थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी है सेल्स का, है ना। हाँ, तो हाँ, आपको भी ध्यान में क्या रखना है कि ये जो 3 पैचेस है ना, ये धीरे धीरे आपकी कोई भी मेडिकेशन चालू हो आप कंटिन्यू रखिए, बट ये 3 पैचेस आपके सेल्स रिन्यूअल पे, ठीक है। जैसे मैंने B12 का पैच बोला, तो आपके जो आप खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, खून सही से तैयार करने के लिए, या फिर आपका डेकामाइन जो है, तो रस वो भी आपका इम्यूनिटी या आपका जो बोलता है एनर्जी लेवल, या फिर आपका दोनों में विटामिन सी है, वो विटामिन सी एक्ट्स एज एंटी कैंसर एजेंट आपके बॉडी में। तो ये 3 पैच आप लगाएंगे 1 महीने के लिए। अब ये हर्निया इतना बड़ा है, ऑपरेशन वगैरह का जब बात आए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑपरेशन करना नहीं करना वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, बट ये पैचेस से डेफिनेटली अगर आपके कुछ पेन्स रहते हैं, या फिर जो सेल्स रिन्यूअल का प्रोसेस है, या फिर जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का बात है, ये कोई मेडिकेशन के साथ साथ सिर्फ पैचेस लगाने से आपका कवर होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जैसे मेरे पास एक केस आया था कुछ दिनों पहले कि उनको पथरी का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो उनको पेन हो रहा था, पेन किलर का इफेक्ट खत्म होता है, फिर उनको पेन हो रहा था। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि सर ये पैच लगाने से मेरा पथरी निकल जाएगा क्या? तो मैंने उनको रेकमेंड क्या किया था, आप तो पहले सोनोग्राफी करके आओ, बहुत बड़ा है तो आप ऑपरेट करो, बहुत छोटा है तो डेफिनेटली छोटी चीज तो वैसे भी नॉर्मल हो सकती है लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के साथ साथ। तो उनको पेन तो कंट्रोल में आ गया, बट सोनोग्राफी के बाद पता चला पथरी बहुत बड़ा है, तो दैट इज रिकमेंडेड निकालना। तो मैं वही बता रहा हूँ, कुछ चीजें डॉक्टर की भी सुननी चाहिए, अगर जरूरी है तो डेफिनेटली करनी है। बट जैसे हम बात करें कि जितना लाइफस्टाइल आप आपका खुद का इम्प्रूव करोगे, सही खान पान सही न्यूट्रिशन वगैरह, उतना ये अपने आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारे लोग या आप जो भी कॉल पे है, आप हर किसी का प्रॉब्लम सुन के जो भी सॉल्यूशन देंगे दैट इज ओनली 50%। 50% ये पैच लगने के बाद उनका बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करता है और उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके ऊपर इसका रिजल्ट है ना। हाँ जी। यस, तो बॉडी का रिस्पॉन्स हर किसी का डॉक्टर भी नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि उनको भी वही होता है कि चलो ये आप 10 दिन का आप ये यूज करिए, तो उनको जरूरत पड़ी तो कुछ डोसेज चेंज करते हैं या फिर कुछ इम्प्रूव कराते हैं। तो बॉडी का रिस्पॉन्स हर किसी का अलग अलग है, इसलिए सेम पैच सेम प्रॉब्लम के लिए 2 बंदों ने लगाए, दोनों के रिजल्ट अलग रहेंगे, है ना, उनके बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर, उनका लाइफस्टाइल के हिसाब से ऊपर। तो आपको जो भी हर्निया का इशू है, तो डेफिनेटली एज अ वेलनेस पैच आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, और ये 3 पैच आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, मैडम का जब बात हो रहा था तो किसी ने बात किया था, कौन थे सर? मैं सर सुपेन मिश्रा। ओके, आप अनम्यूट कर लिया है, ओके बोलिए। सर मेरा एक मम्मी का प्रॉब्लम है कि उनको पार्किंसन प्रॉब्लम है। पार्किंसन मतलब वो उठना बैठना पूरे उनका बॉडी में है? मतलब
हाँ, उनका मतलब पैर में खड़े होते हैं तो उनको स्ट्रेंथ नहीं ज्यादा रहता है। ओके, तो और लोअर लोअर बॉडी में है और दोनों हाँ, पैर की एक ही पैर में। हाँ नहीं, राइट साइड पैर में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम लग रहा है। ओके। और मतलब टोटल फैट थोड़ा ज्यादा है उनका। हम्म वो खाना भी कम खाती हैं, पर हम्म फैट डिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए स्लिम स्टाइल मैंने मंगाया हुआ है। और हम्म पेनलेस नाइट भी है मेरे पास। हम्म। पर उनका वो हॉस्पिटल में है, उनका वो पंचकर्म वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, और सर 1 महीने से चल रहा है। पर मतलब उनका स्ट्रेंथ रिटर्न नहीं आ रहा है, कुछ भी करो स्ट्रेंथ रिटर्न नहीं आ रहा है। और खाना थोड़ा कम खा रहे तो उनको भी थोड़ा वीक भी लग रहा है बोल रहे, तो उसके सर क्या करने की समझ में नहीं आ रहा। फैट भी है। पहला पहला बात, गलत कंसेप्ट पकड़ के रखा है। खाना कम खाने से वेट या फैट कम नहीं होता है सर। आप जितना खाना कम करेंगे, अपना बॉडी इतना मैजिकल है, नर्वस सिस्टम इतना मैजिकल है कि अपने बॉडी में फैट ही इसलिए जमा होता है कि जब हमको खाना नहीं मिलेगा तो फैट में से बॉडी एनर्जी यूज करता है। आप अगर जोर से ज्यादा खाना कम कर लेंगे तो आपका बॉडी जितना भी थोड़ा खाते हैं उसमें से मैक्सिमम कैलोरीज फैट में रिजर्व कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, मम्मी को पेट भर के खिलाना है, लेकिन ऐसा खाना जिसमें फाइबर ज्यादा हो और कैलोरी का वैल्यू कम हो। तो खाने का क्वांटिटी मैटर नहीं करता है वजन कम करने के लिए। खाने का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा चलेगा, उसमें फाइबर ज्यादा होना चाहिए और आपके कैलोरीज कम होनी चाहिए। ये पहला बात आप ध्यान रखो। मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ सर आपको। एक बड़ा गुलाब जामुन लगभग 350 कैलोरी का है, और एक आपका चपाती लगभग 100 कैलोरी का है, और एक ककड़ी आपका लगभग 15 से 16 कैलोरी का है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप 5 ककड़ी अगर खाने का बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 80-90 कैलोरी हो जाएगा, है ना। उससे ज्यादा कैलोरी एक चपाती में आ रहा है जो क्वांटिटी में कम हो जाएगा, और उससे ज्यादा कैलोरी गुलाब जामुन हो तो और क्वांटिटी में बहुत छोटा है। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहेगा, इनको पेट भर के खिलाना है लेकिन कैलोरी वैल्यू कम रहे, फाइबर ज्यादा रहे। दूसरा, कम खाने की वजह से हम पहले अपने बॉडी में विटामिन मिनरल्स कम जाते हैं, कम खाने की वजह से, और हम वो डिफिशियंसी बढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो आपके मम्मी को पीएनजी के साथ साथ विटामिन B12 और डेकामाइन दोनों जरूरी है। ठीक है। एक बार जैसे ही वो उनका पंचकर्मा वगैरह सब खत्म हो जाए, आप एक बार आपके स्पॉन्सर से बात कर लीजिए। उनका पैच पॉइंट जो है ना, जो एक पैर को होता है, अच्छा। तो 2-3 ही पॉइंट है जहां पे आपको लगाना है। ठीक है। एक तो आप लोअर बैक पे, जो मंकी बोन बोलते हैं ना, लोअर बैक पे, वहां पे आपको पीएनजी का पैच लगाना है। सेकेंडली आपको लगाना है उनका थाइस का फ्रंट और बैक, सामने से और पीछे से। ठीक है। वैसे ही आपको जो क्या बोलते हैं, पैर को नीचे सोल की तरफ से, वहां पे भी आपको पीएनजी का पैच लगाना, और B12 डेकामाइन तो आपको साथ में लगाना है। उसके वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और ये जो वीकनेस है वो सर आप खाने पीने में थोड़ा सा बिगाड़ करके रखा होगा। उनको सही से खाना खिलाइए, और जरूरत है तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके जो भी न्यूट्रिशन जरूरी है वो भी खिलाइए। ठीक है। सर फैट ज्यादा है उनको, वो दूध वगैरह पिए तो फैट और ज्यादा बढ़ जाता है उनका। वेट सडनली वेट कम हो जाता है, फिर कुछ थोड़ा सा इधर उधर का वो कुछ प्रोटीन न्यूट्रिशन खा लिए तो वो बढ़ जाता है, सडनली बढ़ जाता है इतना। सर मैं बॉडी वही में बोल रहा हूँ ना, वो तो फ्लक्चुएशन। बहुत दूर का बात है। आप एक ही चीज करिए, पहले उनका खाना सुधारिए, उनको भूखा मत रखिए। क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रखना है तो आपको ये बहुत कम खाना वगैरह, मतलब वो जो डाइट का साइकिल रहता है ना गलत वाला, वो उसको तोड़िए। आप पहले सही से खाना खाएंगे, कम कैलोरी का लेकिन पेट भर के, तो वैसे उनको एनर्जी लेवल अप होंगे, और बॉडी अंदर से क्लीन होगा ना, या फिर आपका B12 डेकामाइन वगैरह रहेगा, तो वो सब उसका जो बोलते हैं ना कि जरूरी विटामिन वगैरह, वो भी उनको मिलना शुरू हो जाएगा। एनर्जी लेवल में आप उनको डिफरेंस देख पाएंगे B12 डेकामाइन के साथ, है ना। रोटी चावल खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे उसको? सर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें अभी थोड़ा सा अलग मैटर है, बहुत बड़ा है। और जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें है ना, चावल, आलू, या फिर आपके जिसमें क्या बोलते हैं ना कि बेकरी आइटम वगैरह, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए, सलाद ज्यादा होने चाहिए, फाइबरस फ्रूट्स ज्यादा होने चाहिए। ये सब के साथ साथ चपाती वगैरह थोड़ा कम हो जाए तो चलेगा, क्योंकि पेट भर के आप ये सब बाकी चीजें उनको खिला सकते हैं, है ना। और थोड़े थोड़े क्वांटिटी में उनको दिन में 3 या 4 बार खिलाइए, 2 बार में मत ज्यादा खिलाने का कोशिश। पार्किंसन ठीक होता है आपके हिसाब से? पार्किंसन पार्किंसन में सर मैंने रिकवरी बहुत सारे लोगों की देखी हुई है।
अभी मम्मी का कितना पुराना है, क्योंकि वेट भी आता है, ब्लड सर्कुलेशन के भी इश्यूज रहते हैं। तो पहले तो उनका पंचकर्मा खत्म होने के बाद उनको पहले खान पान सुधारिए, कर्म करने के B12। बाद ज्यादा उसको थकान ज्यादा लगता है बोल के बोल रही है, मतलब नहीं, वो और उससे उनको PNG B12 डेकामाइन से प्रॉपर सर अगले 10-12 दिनों में उनको रिलीफ लगेगा थकान में। तो बेड एक एक चीज है, एक चीज सही हो जाए तो दूसरी धीरे धीरे रिकवरी में लग जाती है। सर एक्सक्यूज मी। ओके। हेलो। तो आपका हो गया सर? यस सर, यस सर। ओके, आप अगर आपका ये म्यूट कर लीजिए। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा ना सर हम लोगों को? हाँ, ये जो रिकॉर्डिंग है इसका मिल जाएगा हमको? मैं चेक कर रहा हूँ, अगर रिकॉर्डिंग प्रॉपर से अगर हो जाएगा तो मैं नीरज जी से बात करके करवाता हूँ, है ना? थोड़ा सा मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया। यस यस, क्योंकि Thank भी you. वीकली होने वाले ट्रेनिंग, तो आप थोड़ा सा प्रॉपर सुनिए और फॉलो करिए इसको। मैं रिकॉर्डिंग का चेक हाँ। करवाता हूँ नीरज जी के साथ। हाँ, ये थोड़ा ग्रुप में अगर शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। सर एक्सक्यूज मी सर। Yes. यस मिस्टर ए मतलब अशोक जादव। अशोक जादव, अशोक बोलिए सर। जादव। सर मैं दक्षिण मध्य मुंबई से बोल रहा हूँ, ओके लाल बाग से। ओके मेरे दो पेशेंट के लिए मैंने इसका यूज किया है। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है ओके पी का। और एक मेरे पास पेशेंट है, लेकिन उसको फिंगर इन्फेक्शन है। एक हमारे मिनट सर, पास आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो क्या रहा है अशोक सर? हेलो। मैं लालबाग से बात कर रहा नहीं, हूँ, हाँ, दक्षिण आपने मध्य पेशेंट के बारे मुंबई। में बताइए। अभी आ रहा है आवाज सर? हाँ, आ रही। हाँ, तो सर फिंगर इन्फेक्शन के बारे में मेरे को ये जो PNG का कुछ यूज हो सकता है? मतलब कहाँ फिंगर पे इन्फेक्शन, इन्फेक्शन उनको? स्किन का प्रॉब्लम है कमर के पास, हाँ। कमर के पास, हम्म। नाभि के नीचे। ओके तो उससे वो बहुत परेशान है, तो ओके उसको PNG का कुछ हो सकता है यूज उसमें? सर, PNG PNG मैंने आप क्या बोल रहे हैं पानी में हाँ डाल के लेकिन, स्प्रे करो, ऐसा कुछ? हाँ तो लेकिन क्या है ना सर, उनको पहले ना आप पानी में डाल के वहां लगाने से अच्छा, सबसे पहले वो जो इन्फेक्शन वाला एरिया है ना, उसके आजू बाजू हाँ, में उसको अप्लाई करके दो। ठीक है? ओके सर। अगर उनको ओके इरिटेशन नहीं लगता है, देन स्टार्ट यूजिंग इट डायरेक्टली। स्किन अफेक्टेड एरिया पे मत लगाना, उसके आजू वेरी बाजू गुड। में लगाना है आपको। ठीक है? ओके सर। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, कोई स्किन पेशेंट है तो हम जनरली क्या करते हैं, उनको एक बड़ा सा पीस है ना, थोड़ा सा नेक पे या कहीं पे उसको लगा के देखते हैं। अगर उनको कोई ओके प्रॉब्लम नहीं आता तो वो स्टार्ट यूजिंग इट, है ओके। ना? हाँ, हाँ हाँ बाकी अगर उससे भी उनको सही हो जाता है, वही लगता है, तो मैंने जो पानी करने को बोला था आपको, जो पहले हाँ बताया वीडियो कॉल में, वैसा आप हाँ हाँ। करके देखो उनके यहाँ पे, और उनको फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा स्प्रिंकल करके देखो वहां पे। अगर उससे भी ओके प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो स्टार्ट कंटिन्यूइंग दैट वाटर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ओके मच। ओके, थैंक यू। आप आपका म्यूट करिए अशोक सर। हाँ, एक मिनट। ओके, सुहास सर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? नीलेश जी, नमस्ते सुहास सर, बोलिए। नमस्ते। मुझे ये जानना है कि ओमिविया का पॉइंट बताइए, एग्जैक्ट कहाँ सर लेना है उससे। सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखिए, ओमेविया आपका जो मतलब कोई एक सीवियर केस है, गिने चुने रहते हैं जिनका हार्ट अलग साइड पे, लेफ्ट साइड में आपका क्लेविकल बोन के पास लगाइए उसको डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, बस, और कहीं लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली 1 पैच। डेली 1 पैच। ओके, ओके। आपका भी बात ही आया हुआ है, तो आपका PNG सारे लोग नोट कर सकते हैं। PNG आपको 24 से 48 घंटे में बदलना है, मतलब 2 दिन रख सकते हैं। मेलाटोनिन 8 घंटे में बदला जाएगा, क्योंकि रात में सोते वक्त ही लगाना है। बाकी बचे हुए जो फेस मास्क है वो लगभग आधा घंटा से पौना घंटा रहेगा। ये 3 प्रोडक्ट एक्सेप्शनल है, बाकी बचे 7 प्रोडक्ट सारे के सारे 24 आवर्स में बदलेंगे। ओके या थैंक यू नीलेश जी। ओके ओके, थैंक यू। आप म्यूट करिए आपको। गिरीश राणे सर, आप अनम्यूट करिए आपको।
हेलो सर। नमस्ते सर, बोला। नीलेश जी नमस्ते। बोलिए बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बताना चाहूंगा क्योंकि लास्ट वीक मैंने कुबल जी के साथ मीटिंग किया था। हमारे साथ हमारे कंपनी के मैनेजर थे। ओके। तो उनको पहले कुबल जी ने सब बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा किसको कुछ दर्द है क्या, तो बोलता हाँ मेरे पेट में कई महीनों से दर्द है। तो उनके पास कुछ पैच था तो उन्होंने वो लगाया। तो एक आधा घंटा में उनको अच्छा रिलीफ मिला। परफेक्ट। ये सर सिल्वर आयन का मैजिक है पैच में। यस 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 यस। यस और दूसरा बात मेरे को पूछना चाहूंगा, जो मेरे दोस्त के बच्चे हैं उसको फिट आते हैं, आपण बोलतो ना फिट येतो ते हो हो पैसा। बरोबर, एपिलेप्सी। हा तर त्याचं कसं काय करू शकतो काय वगैरे काय? सर बघा, फीट साठी तर त्यांचं न्यूरोसर्जन मेडिकेशन गरजेचंच आहे, ठीक आहे. पण ट्रीटमेंट चालू आहे त्याची। येस येस, पण आपण जसं आता मध्ये आपलं यांचा हरण्याबद्दल आता एक झालं या कॉलवर डिस्कस, यांच्यासाठी. आणि त्यांचं एज काय मुलांचं? मुलाचं एकतरी 14-15 आहे. 14-15 आहे ना? हो 15. तर कसं आहे सर, जनरली आपण थोडंसं जर स्टडी केला, आपल्या बॉडीमध्ये विटॅमिन्स मिनरल्सच्या डिफिशियन्सी बऱ्याच गोष्टींना काय म्हणतात ना, की काही ना काही हेल्थ इश्यू आपल्याला क्रिएट करतात. तर माझ्या हिशोबाने तुमचे मित्र जर ट्रस्ट म्हणजे तुमच्या ट्रस्ट फील्डमध्ये असतील, की तुमच्या गोष्ट बोलण्यावर ट्रस्ट करणार, तर त्यांना तुम्ही हा जो PNG आहे, B12 आहे, हे 2 पॅचेस आणि खास करून तिसरा ओमेविया, कारण की ब्लड सर्क्युलेशन फार महत्वाचं आहे. ओमेविया ब्रेन म्हणजे कसं आहे ना, आपण म्हणतो ना, सॉरी हम लोग बात करते हैं कि आपका गले के नीचे बहुत सारे जो वेसल्स है, ब्लड वेसल, कभी ऑपरेट भी हो जाती है, लेकिन ये ऊपर वाले ना बहुत पतली रहती है, कैपिलरीज वगैरह, वो ऑपरेट नहीं हो सकती. तो ओमेविया डेफिनेटली मैजिकल काम करता है. तो अगर आपके ट्रस्ट फैक्टर में है तो 1 महीने के लिए उनको प्रॉपरली PNG, B12 और ओमेविया यूज करने को बोलिए एज अ सप्लीमेंट. न्यूरोसर्जन का मेडिकेशन चालू रहेगा. उनका नींद का आप देखिए, क्योंकि नींद भी बहुत जरूरी है, सही रात वाला नींद सही से होना चाहिए. और कोई कोई लोगों को ना एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है ना, जैसे किसी का स्ट्रेस है या कोई कोई रात में कोई किसी को सपना देख लेता है तो उस तरह से, तो बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर है. वो तो आपके फ्रेंड को पता रहेंगे कि उनको कौन से केस में उनके लड़कों को फिट्स आ रही है. तो वो थोड़ा सा अगर वो मिनिमाइज कर पाए, वो जो एनवायरमेंट बोलते हैं ना कि जिसके वजह से उनको फिट्स आ जाती है, उस पर वो फैमिली काम कर सकता है. पैच अपना 50% एज अ सप्लीमेंट काम करेगा, बाकी का तो मेडिकेशन न्यूरोसर्जन का काम करेगा, है ना, कि थोड़ा लॉन्ग रन है. और जैसे मैं कुछ प्रमोट तो नहीं करता हूँ, बट एपिलेप्सी के लिए सबसे बढ़िया अगर न्यूरोसर्जन रेकमेंड करते हैं तो वो बंदे को कीटो डाइट सबसे बेस्ट बेनिफिट करता है. अगर उनका एनर्जी सोर्स कीटोन्स पे चला जाता है तो एपिलेप्सी में बहुत ज्यादा रिजल्ट है. वो तो अगर आप उनको एक आर्टिकल दे दीजिए गूगल में पढ़ने का, एपिलेप्सी एंड कीटो डाइट वगैरह, लेकिन वो उनके डॉक्टर डिसाइड करेंगे. ठीक है, चलेगा चलेगा. और बीपी भी किसका बीपी हाई बीपी है तो फिर उसके लिए सर ओमेविया, B12 और PNG. ओके. लेकिन जैसे स्लिम स्टाइल का मैंने केस बताया, बीपी है, उनका मेडिकेशन चालू रखिए, बट उनको बोलिए आपका लाइफस्टाइल सुधारना जरूरी है. सॉरी, अगर यहाँ कॉल पे कोई डॉक्टर है, बीपी डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल डिजीज जो है, वो अपनी गलत खान पान की वजह से अगर आपको लगी है, तो आपका खान पान अगर सुधर जाए, आपका लाइफ अगर आप मेंटेन करने लगे, तो धीरे धीरे ये कंट्रोल में आ जाता है. और ये पैचेस आपका बेनिफिट तो करेंगे, लेकिन उनको उनका लाइफस्टाइल सुधरा हुआ रखना चाहिए, है ना. लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में आ जाएंगे ना सर 2-3 बार एक बार, और वो सब नॉर्मल दिख रहा है, तो उनको शायद डॉक्टर की गोली बंद करे ना. ओके. उनका एवरी 3 मंथ्स लिपिड प्रोफाइल चेक होना चाहिए, उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव होना चाहिए. चलेगा. ओके, ओके, थैंक यू. ओके. मिस्टर पटेल, आपका एक्चुअली गुजराती में नाम लिखा है, आप अनम्यूट करेंगे आपको. मिस्टर पटेल, सर. हेलो. यस बोलिए सर. हाँ, जेटी पटेल बोल रहा हूँ मैं. बोलिए जेटी पटेल सर. हाँ, मैं गुजरात से अहमदाबाद से बोल रहा हूँ. अहमदाबाद, यस बोलिए. हाँ जी. अभी क्या है, हमारा एक पेशेंट है, पैरालिसिस हो गया है.
ओके और वो है यहाँ नहीं है, ओडिशा में, ओडिशा में। ओके हाँ, तो उसको भी तो शायद 20 दिन जैसा पैरालिसिस हो गया है। अभी 20 दिन उसको हो गए, छुट्टी- पैरालिसिस हो गए। ओके हाँ, आईसीयू में था। ओके और अभी उसको क्या है, नली डालिए खाना पीने के लिए। ओके दवाई नली से जाता है, खा करेक्ट पी नहीं सकता है। करेक्ट। तो उसको क्या किया जाता है? अब अभी सर सबसे पहले आपने शायद कैमरा पकड़ा है ना, कैमरे के ऊपर आपका हाथ है, आप नहीं दिख रहे। अच्छा, हाँ हाँ, यस गुड। दिखता हूँ सेकंड, मैं। हाँ आप दिख रहे। अब एक ओके। ध्यान में रखिए, उनको पैरालिसिस किसी किसी का नस चोकअप की वजह से या किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन, हाँ, ब्रेन ब्रेन का हेमरेज था। की वजह से होगा, ठीक है। यस, यस। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि उनका जो भी मेडिकेशन है या हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है वो होने दीजिए। उसके जी। बाद जो भी पैचेस यूज करने, प्रिकॉशनरी यूज करेंगे, अभी उनके मेडिकेशन में आप इंटरप्ट मत करिए। ओके, ओके। मैंने क्या हाँ, बोला था, देखिए कॉल पे जितने भी लोग हैं ये हाँ, खुद हाँ, के यूज के लिए करे, एज अ बिजनेस पर्पज के लिए प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करे। कोई हाँ भी जी। बड़ा मेडिकेशन किसी का भी डिस्टर्ब मत करिए। मैंने पहले केस में बताया, एक है ना, अच्छा, बोलते हैं कि एक कोइंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि हमने पैच लगाया, कुछ और इश्यू हो गया तो अपने ऊपर आ गया, वो बात है ना। सही आप। हाँ, राइट, तो राइट। ये मत करिए। देखो हम सप्लीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको सपोर्टिव। अगर बहुत तगड़ा और सही से काम करना है तो हम्म। बीमार लोगों से भी ज्यादा अपने पास ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली कुछ ना कुछ फिजिकल इश्यू है। ये कॉल पे भी अगर मैं किसी को सबको सवाल करूं, क्या यस। आप खुद को फिजिकली फिट मानते हैं, कोई भी हाथ ऊपर नहीं आएगा। कुछ ना कुछ हाँ, तो हेल्थ इशू रहते ही है, वो फिर तो वो होता ही। एसिडिटी रहे वगैरह। तो ऐसा मॉब अपने पास बहुत ज्यादा है इंडिया हाँ, में, हाँ, हाँ। तो प्रिकॉशनरीज को यूज कर सकता है, और एक चीज के लिए यूज करेंगे उनको मल्टीपल बेनिफिट मिल जाएंगे। बट हाँ, अच्छा। फिर भी ये कॉल पे जितने भी लोग हैं जिनके अगर कोई पेशेंट है, तो हम्म। उनका अगर कोई मेजर पेशेंट या मेजर मेडिकेशन चल रहा है या एडमिट है या कुछ है, तो उनके मेडिकेशन में कुछ भी इंटरप्शन मत लाइए, अपने पैचेस उनको मत दीजिए। एक बार अच्छा, घर आ जाए उसके बाद भी अगर नहीं, आप अभी घर पे ही है। हाँ लेकिन परसों आप, रजा मिल गया है उसको। हाँ तो आपका अगर ट्रस्ट अगर उस पे है वगैरह, तो हम्म। सप्लीमेंटल आप उनको यूज कर सकते हैं। बट अभी अभी घर पे आए तो उनका मेडिकेशन भी कुछ हेवी रहेगा, वो है तो ना। तो चालू लेकिन है। हाँ लेकिन उड़ीसा में भी अगर वो पैरालिसिस के लिए यूज करना चाहेंगे ना, तो हम्म। उनको आपका ये जो PNG B12 है, उसके बाद में हाँ, ओमे और डेकामेन, 4 चीजें उनको आप उसको लगा सकते हैं, है ना। अच्छा, तो कहाँ कहाँ लगाने का होता है? सर उसके लिए मैं अलग से एक PDF शेयर कर देता हूँ, क्योंकि क्या है ना, ओके। ब्रेन हेमरेज है या पैरालिसिस है ना, किसी को पूरे बॉडी का रहता है, किसी को अच्छा। एक साइड को रहता है, किसी को सिर्फ हाथ हाँ, में, किसी को एक सिर्फ साइड पैर। में है। हाँ पूरा हाफ जो है ना, वो भी हो गया है टोटल। हाँ हिल भी तो नहीं सकता है। हाँ तो लॉजिकली आप उनको कहाँ पे लगाएंगे, एक आपका है जो मैंने पॉइंट बताया कॉमन है, नेक अच्छा, वाला, पीछे की साइड। हाँ, हाँ, ठीक है, वो है कि एक लोअर बैक है। अब हाँ, जो हाँ, साइड उनका वीक है, वहां पे उनका हाँ, ये आपका अंदर से जो सॉफ्ट स्किन है, हाँ, बाइसेप और हाँ, ट्राइसेप मसल के बीच में, वहां पे लगेगा। हाँ। एक यहाँ पे लगेगा, ओके। एक यहाँ पे लगेगा, है ना। अच्छा। हाँ, हाँ। वैसे उनका पैर को भी रहेगा, तो पैर भी उनका नहीं होता है। हाँ। पैर पे, तो पैर का अपना थाइस के ऊपर यानी आगे से और पीछे से अच्छा, आपको पैर को नीचे से लगेगा, जो अपना अच्छा। फुट को नीचे से लगेगा। तो वो है ओके। B12 डेकामाइन, तो इधर लगते हैं। हाँ, ऐसे दो साइड में। ओमेगा क्लेविकल पे लगेगा। हृदय के ऊपर यस यस, के ऊपर ऊपर ऊपर। हृदय के ऊपर सर ना? ये जो बोन लाइन है ना, अपना बोन लाइन यहाँ पे। ओके, ओके, ओके। ओके हाँ, ओके, बराबर। ठीक है। और ये बात बताऊं आपको सबको, हाँ, ये पैचेस लगेंगे ना, थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, खून में कहीं पे भी लगाओ सब जगह से जाएगा। अच्छा। ये तो खून इसमें में ही जाता है ना। रिजल्ट कब तक मिल सकता है? सर ये हम कैसे बोलेंगे, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करा, हर किसी का बॉडी का रिस्पॉन्स है। हाँ, वो तो सही बात। चलो मैं आपको सवाल करूं, मेडिकेशन उनका हुआ, हॉस्पिटल में थे, हाँ, कुछ कुछ आंसर है कब तक ठीक हो जाएंगे, हाँ, हाँ, वो तो नहीं है। बस उनके बॉडी का रिस्पॉन्स हम नहीं डिसाइड कर सकते, है वो ना। तो सही बात है। यस, बट हम ये तो, करेंगे, हम उनको सही चीज दे रहे हैं, तो उनके रिजल्ट हम्म, उनको देखना, अब वो उनके बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर। अच्छा, अच्छा, ऐसा। बट हाँ, लोगों को किसी को फ्रेश पैरालिसिस वगैरह हुआ है, हम्म। कंट्रोल में है वगैरह, किसी को महीने महीने भर में भी स्ट्रेंथ उनकी अच्छी हो जाती है, तो हर एक का हाँ, अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। किसी को होता एनर्जी है। लेवल आ जाती है, किसी का मूवमेंट थोड़ा शुरू होता है, वो अलग अलग है, हम्म। ठीक है। तो उसको खाली ट्राई करना है, ऐसा? यस यस, और ट्रस्ट बराबर है। में तो ही बताइए, हाँ। टेक्नोलॉजी समझाइए पहले क्या है, इसका नुकसान कुछ नहीं ये भी पहले बताइए। अगर हम्म। वो रेडी है तो उनको ट्राई करें, हाँ, यस, यस। वरना आपके ओके। ऊपर मत लीजिए, है नहीं, ना। नहीं, नहीं,
अपने Okay. तो खाली बात ही कर रहा हूँ मैं अपने यस यस तो अपना एक नजदीक का है इसीलिए यस यस। ओके थैंक यू सर। ओके। लास्ट अभी दो मुझे, और आपको अनम्यूट करिए सर। मुझे फिर Okay. से अभी सुकांत जी और नीलेश दो लोग का हैंड रेज दिख रहा है। अगर उनके सवाल है तो अनम्यूट करिए एक एक करके। हेलो नीलेश जी, यस बोलिए सर। कैटरेक्ट का प्रॉब्लम हो तो यूज कर सकते हैं क्या? कोई रिजल्ट है इसमें कैटरेक्ट में? सर कैटरैक्ट में उनको रेकमेंडेड, देखिए यूज करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट किसका उम्र के हिसाब से भी डिफर करेगा, है ना। अच्छा, क्योंकि तो अगर वो कैसे लगाएंगे कैसे? पेचिस कहाँ पे लगाएंगे सर? देखिए मैं क्या बोलूं, ऐसे कुछ पॉइंट है जहाँ पे हम नहीं लगा सकते नियर बाय, अच्छा, है हाँ ना। हाँ हाँ। तो हमको क्या करना है, एक पैच के आपके 6 पीसेस कर लीजिए और हाँ हमको हाँ, खून में पहुंचाना वो इम्पोर्टेंट है। तो आपका बराबर जो है। मैंने पीछे बोला था ना, नेक वाला पॉइंट, जो हाँ हाँ जॉइंट हाँ है रीढ़ की हड्डी, वो उसके हाँ बाद हाँ में आपके नाड़ी पॉइंट जो रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना, वो चीज हो गई। उसके बाद ओके में आपका ये वाला जो एरिया होता है, ओके यहाँ से बहुत सारी नसें जाती है। तो और ओके आपका नियर बाय कैटरेक्ट जो है ना, तो नियर बाय वहां पे आप चाहे तो एक छोटे जैसे कॉइन जैसे पीसेस कट करके आजू बाजू में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ओके। नहीं। तो उसमें रिजल्ट आपको मिला है क्या? ये सर अभी आप देखो इतना नया है ना कि मेरे पास अभी ये पहला केस आप बता रहे, बट हम अच्छा, रिजल्ट का गारंटी का बात नहीं कर रहा हूँ, बट क्या बोल रहा हूँ ना गारंटी कि नहीं क्या मिला है तो मैं उसको रेकमेंड कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, रेकमेंड आपको नहीं, मैं फायदा वही होगा? बता रहा हूँ। देखिए सर मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आपका बॉडी का अगर आप नेट पे जाके आप फंक्शन समझ ले, आप हाँ खाना इसलिए खा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ग्लूकोज मिले एनर्जी के लिए, उसमें से कुछ विटामिन मिनरल्स ले हर बॉडी ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए, और हाँ ये हाँ। सब फंक्शन सही हो जाए तो आपके हेल्दी सेल रीजनरेट हो जाए। ओके हेल्दी ओके सेल रीजनरेट होना मतलब पुराना खराब सेल डिस्ट्रॉय होना और नया सेल अच्छा तैयार होना। अब ये ओके प्रोसेस हर किसी के बॉडी में टिल डेथ चालू ही है। तो सही ओके चीज कभी भी बेनिफिट ही करता है, बट कब कितने टाइम में ये ना अपने हाथ में है ना किसी के हाथ में, वो उनके बॉडी का रिस्पॉन्स है। क्योंकि बहुत बार लोग ट्रीटमेंट तो सही करते हैं हाँ हाँ लेकिन हाँ। उनका खान पान या लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं सुधारता। अच्छा सर, एक 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 एक्सक्यूज मी, एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक हम्म मेरा यूएसए में है, मेरे बहुत रिलेटिव्स हैं, तो हम्म। उसको प्रोडक्ट वहां पे अपनी ऑफिस है क्या? अपनी वन। आप इसके लिए अपना कस्टमर केयर का जो नंबर है उन पे हाँ आप हाँ। कांटेक्ट करिए सर, क्योंकि वो आपको बता पाएंगे कि अदर कंट्रीज में प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल होंगे या कैसे पहुंच सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू है थैंक लेकिन यू। यूएस में मिल जाएंगे। मिल जाएगा ना? थैंक यू सर। मिल तो यूएस जाएंगे बहुत लेकिन बहुत पेशेंट है वहाँ पे, बराबर यस है यस, सर? लेकिन आपके कस्टमर केयर से कांटेक्ट करिए इंडिया। ओके थैंक यू ओके। सर, थैंक यू। मिस्टर संजय, आप अनम्यूट करेंगे, आपको हैंड रेज किया आपने। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते सर, बोलिए। नमस्कार सर जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म। मेरा खाली का लड़का है 12 साल का है, अभी 6वीं में पढ़ रहा है। ओके तो दिवाली के सीजन में उसने एक फटाका जेब में रखा था। ओके तो जो फटाका जेब में रखा था तो उसका फ्रेंड ने सामने से फटाका लगाया, हम्म। तो उसका ठिनगी उसका पैकेट पे गिर गया। ओके और उसका जो राइट हैंड का जो पैर है जो अपन पेशाब करते हैं उसका साइड का जो जगह है हम्म। वो पूरा जल गया। ओके ओ पूरा जल गया। हम्म तो अभी 2 महीना वो बेड पे है हम्म। और ड्रेसिंग करता है डॉक्टर, लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं आया। ओके, मतलब जख्म नहीं भर रहे। जख्म नहीं भर रहा है ना, अभी वो 100% जला था मतलब। हाँ हाँ। तो अभी वो ये कर अपना डस्टिंग कर करके हम्म 85 तक जख्म भरा है और बीच में थोड़ा सा स्क्वायर है, हम्म। वो स्क्वायर में से खून आ रहा है। ओके तो वो एक बार आयरोली डॉक्टर में गए थे, एक बार थाने में जुपिटर में गए थे। ओके तो उनको 1,00,000-1.25 लाख रुपया खाली सर्जरी का बोला है। ओके, वो स्किन अच्छा हो जाए इसलिए। हाँ स्किन अच्छे के लिए 1.25 लाख रुपया बोला उनको खर्चा। ओके तो अभी वो क्या हो गया, अभी वो उसका थोड़ा सा वो बीच में जो खून आ रहा है वो अपना जो पट्टी है उसमें से उस पे कुछ असर कर सकता है क्या सर? देखिए सर, सबसे पहले मैं अभी आपने जो बोला 2 महीना हो गया, मेरा एक यस डाउट है, लेकिन वो डॉक्टर के पास वाला है, क्योंकि कभी कभी जख्म किसका कितना टाइम में भरेगा वो तो हम नहीं, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा बोलता है। लेकिन अगर जख्म नहीं भर रहा है तो मेरा बेसिक ये था रिकमेंडेशन, उनका एक ओके बार ग्लूकोज चेक हो जाए, डायबिटीज,
है ना, उसका Okay. रिलेशन है जख्म भरना नहीं भरने के साथ, ठीक है। या डॉक्टर जी ने किया रहेगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये डाउट तो डॉक्टर जी को भी आ जाता है कि अगर जख्म नहीं भर रहे फटाफट या ड्राई नहीं हो रहे तो एक रीजन डायबिटीज भी हो सकता है, ठीक है। बट वो अगर नहीं रहेगा और उनका जो भी मेडिकेशन है वो चालू रखिए। उनको आपका जो विटामिन B12 का पैच है अपना, है ना, ओके कान के पीछे, ठीक, वो विटामिन B12 का पैच और विटामिन D वाला पैच, ओके ठीक है। वैसे मैंने बोला विटामिन D में उसमें K2 भी है जो ब्लड कोएगुलेशन में भी काम में आता है, मतलब खून को जमाने में भी काम करता है ना। ओके तो विटामिन D3 डेकामाइन वाला, विटामिन B वाला, यानी कान के पीछे वाले दोनों पैच, ठीक है। और Okay. आपका पेनलेस वाला जो पैच है उसके 2 पीस, एक यहाँ पे और एक पीछे लोअर बैक पे, उतना है उनको अगर अलाउड है, हॉस्पिटलाइज नहीं है तो उनको लगाना शुरू करिए, ठीक है। अपना B12 और B12 डेकामाइन और PNG का 2 पीस, एक अपना नेक के पीछे और एक लोअर बैक, ओके 3 ही प्रोडक्ट है नहीं उनको लगाने के बाद, ओके ओके क्योंकि ठीक है। डेकामाइन में है विटामिन K2 जो ब्लड कोएगुलेशन में थोड़ा मदद करेगा, शायद उससे रुक जाए तो रिकवरी भी हो, तो विटामिन B12 डेकामाइन कंपल्सरी। ओके ठीक है? मतलब वो जख्म भर सकता है। वो सर जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ उससे हो सकता है फायदा, भरेगा नहीं भरेगा वो तो यूज के बाद पेशेंट के बॉडी का रिस्पॉन्स बताएगा। ओके 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 ठीक है, यस सर थैंक यू। ओके ओके मिस्टर संजय जी का हो गया बात, आप आपका म्यूट कर लीजिए एंड इट इज ऑलमोस्ट 5:40। ओके, और किसी के हैं कुछ सवाल वगैरह? ओके हेलो। ओके, पांडुरंग जमादार, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। मुझे एक जानकारी चाहिए थी। एक Yes. व्हाईट पॅच राहत आहे, पांढरे डाग वगैरे, याच्यासाठी काय करू शकतो? दुसरं तुम्ही ते कोड्यांचं psoriasis म्हणताय का? हा हा पांढरा डाग, हा कोड हा ओके. बरं, येस. आणि दुसरं की सोयरासिस एक काही ठिकाणी ड्राय असतो आणि काही ठिकाणी गेला असतो, म्हणजे ओला असतो, येस. त्याच्यासाठी काय करू शकतो? हे एक दोन. आणि डोळ्यासाठीचे मला पॉइंट्स मी बघितले रिझल्ट मध्ये इकडे वगैरे, ते समजू शकतो. पण कानासाठी असेल तर काय करू शकतो? कानासाठी ऐकायला कमी येत असेल वगैरे, कान ऐकायला कमी येत असेल वगैरे तर. ओके 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 सर, हे बघा. हा, आणि हे तुम्ही पीपीटी देणार त्यामध्ये येऊ शकतील असं मला वाटतंय, तुम्ही नंतर पॉइंट्स देणार है ना सर्व? यस यस, सबसे मेन सर ध्यान में रखिए कि आपने जो व्हाइट पैचेस का बात किया, ठीक है, अब ये किसी को बाय बर्थ रहते, किसी को बाद में होते, है ना। हेलो, ओके। आपके केस में भी मुझे पता नहीं है बाय बर्थ है या आपके बाद में किसी को हो रहे हैं, ठीक है, बाद में हुआ है। हाँ, बाद में हुआ। तो विटामिन डिफिशियंसीज का एक मेजर रीजन है इसके लिए। तो ये अपने इंडिया में जो कॉमनली 3 प्रोडक्ट लगते हैं, PNG, B12, डेकामाइन, आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन का सही डोज से बहुत सारे लोगों का वो रिकवरी देखने को मिला हुआ व्हाइट पैचेस का। अब बात आ गया सोरासिस का जो है ना कि आपका ड्राई रहे या वेट रहे, गीला रहे, ठीक है। मैंने जैसे पहले भी किसी को बताया इन्फेक्शन में, आप पैच का टुकड़ा आपके जो सोरासिस वाला अफेक्टेड एरिया है उसके आजू बाजू में थोड़ा अप्लाई करके देखिए, अगर उनको कोई इरिटेशन नहीं लग रहा है तो उनको लगाना शुरू करिए वहां पे। और जो मैंने वाटर कैसे क्रिएट करना था PNG का, वो बताया था, वो एक बार बना के एक बार ट्राई करिए, क्योंकि अगर वो उनको इफेक्ट कर गया, मतलब वो स्प्रिंकल करने के बाद उनको कोई इरिटेशन नहीं हुआ, तो आप उसको यूज कर पाएंगे आगे। बट वो वाटर डायरेक्ट यूज करने से पहले पैच लगा के चेक करना है कि उनको कोई वो अफेक्टेड एरिया पे कोई इशू आता है या नहीं आता। यस ठीक है, उनको जैसे लगा कुछ इशू लग रहा है उनको पैच डिसकंटिन्यू कर दीजिए, उनको डॉक्टर के पास ही रखिए। ठीक है, ठीक। ओके। अब दूसरा एक कान वाला जो था ओके सर, कान वाले के लिए तो हम एज ए सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, जो बेसिक पॉइंट बोले ना, क्योंकि अभी ईयर ड्रम का प्रॉब्लम है क्या है वो तो आपका ENT सर्जन ही डिसाइड करेंगे, है ना। यस, तो उसके लिए हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। ओके, अशोक जादव सर।
डन। अभी किसी को कोई सवाल नहीं रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली नीरज जी है अभी साथ। सर अशोक यादव बोल रहा हूँ। बोलिए सर। हेलो। यस यस बोलिए। हाँ सर, मेरा मेरा एक जो पेशेंट है। अच्छा अशोक सर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो आप सबसे पहले ना आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए। आपके यहाँ पे नेटवर्क वीक दिख रहा है। ओके सर, हाँ ओके आप बोलिए, आप आवाज तो क्लियर है। ओके। मेरा एक जो पेशेंट है तो उसको मैंने पीएनजी ये किया, क्या चीज तो के लिए? उसका एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन हुआ है, तो उसको ओके आहे ना मुंगी आ रहा है, त्याला मुंग्या येतात शरीराला. ओके तर आम्ही त्यांना काय सांगतोय की तो पॅच येतील B12, तर ते B12 लावल्यानंतर त्यांच्या ज्या पायाला वगैरे मुंग्या येत आहेत ते जातील का, असं बोलतोय मी. सर ये 99% तो काम हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में या कुछ नसें दबने के बाद में या उनका सोने का जो तरीका रहता है, बहुत सारे वेन्स, तो B12 में उसमें देखो फोलिक एसिड भी है, फोलेट भी है ऑलरेडी, है ना? तो B12 का पैच और पीएनजी का पैच ये काम कर सकता है उनका। उनको जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप उनको लगाइए कि 5-6 दिन अप्लाई करके, ठीक है? और उनको अगर वो कंट्रोल में आ रहा है तो आप उनको वो कंटिन्यू कराइए। अच्छा, ते कुठे कुठे लावायचं त्याच्याबद्दल काय सांगू शकाल का? सर त्यांना बघा, दुखणं किंवा असे जर काही इश्यू असेल ना, तर जिथं दुखतंय किंवा त्यांना अफेक्टेड एरिया आहे तिथं लावा आहे, काही प्रॉब्लेम ओके सर. ठीक आहे. अदरवाइज आपले फार बेसिक पॉइंट आहेत, एक मानेचा जॉइंट, एक लोअर बॅक, नाडीचा पॉइंट आहे ना, किंवा हा पॉइंट झाला है ना, तर हे कॉमन पॉइंट आहे, किंवा तुमचा जो फ्लॅडा मागचा बोन आहे तिथं झाला, हे कॉमन पॉइंट आहे. तुम्ही कुठे लावलं ते रक्तात जाणारच आहे, सारा खून में जाएगा. त्यांना फक्त कमरेच्या खाली ते मुंगे येतात. लोअर बॅकला लावा ना. ओके सर, ओके ओके, थँक्यू सर. हेलो सर. एंड्रॉइड ब्लूड्रॉइड. यस यस सर. सर आपका नाम बताएंगे? दीपक पटेल. ओके सर, दीपक जी बोलिए. मेरा एक पेशेंट है, उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, और शी इज हैविंग डीमाइलेटिंग डिजीज, मतलब जो ब्रेकियल रिस्ट होता है उसके नीचे जो नस होती है वो नर्व वो सूख रही है, तो उसकी वजह से उसका जो मांस का भाग रहता है मसल वो थोड़ा डिवास्टिंग होता है. ओके, मतलब सूख गए. हाँ, तो वी कैन हेल्प टू दिस ट्रीटमेंट. यस सर. आप शुरू से थे अभी अपने ट्रेनिंग में? मेरे शायद पता नहीं, मतलब आज जो लेट हो गया. सर देखिए, जो मैंने अभी प्रोडक्ट बता रहा हूँ ना, जैसे आपका डेकामाइन का पैच है ना, जिसमें विटामिन D3 और K2 भी है, और ये डायबिटीज के लिए भी काम करेगा आपका, और आपका जो B12 का पैच है और पीएनजी खास करके, ये तीन ही प्रोडक्ट उनको काम में आ सकती है इनिशियल लेवल पे. बट क्या है कि बीइंग अ डॉक्टर आपका जो भी मेडिकेशन चालू है वो तो उनको रखिए, बट ये एज अ सप्लीमेंटल आप उनको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. तो जो न्यूरो फिजिशियन ने बता दिया है कि इसकी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं, दे आर गिविंग अस स्टेरॉइड्स, और स्टेरॉइड से क्या शुगर लेवल बढ़ता है तो वो विड्रॉल करते हैं तो प्रॉब्लम और विड्रॉल होता है, तो दैट्स व्हाई वो बोल रहे हैं. मैंने बोला ठीक है, अपने वी कैन डिस्कस विथ. सर अभी मैं एक सिंपल सा बात बताता हूँ, मतलब डॉक्टर जी रहे या सप्लीमेंटेशन का पार्ट रहे, मैं इतना ही बताता हूँ कि पहले तो इतना सीवियर मेडिकेशन स्टेरॉइड वैसा सारा चीज नहीं था, बट एक चीज था, आपका बॉडी अगर सही से रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर हेल्दी सेल रीजनरेट कर रहा है तो एक मिनट. अशोक सर म्यूट. हाँ ओके. तो अगर अपना सही से अगर सेल्स रीजनरेट हो रहा है तो डेफिनेटली काम में आता है. लेकिन जैसे आपने बोला बीपी भी है और डायबिटीज भी है, अगर ये टाइप 2 डायबिटीज है तो डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल की वजह से लगा हुआ होगा. तो मे बी उनको क्या है कि हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा सर, अनम्यूट करिए. कोई हेलो. हाँ यस बोलिए. कोई नव रीजनरेट हो जाती है तो ये अपनी प्रोडक्ट से रीजनरेशन हो जाता है नव का. सर इसके लिए हम अश्योरिटी तो नहीं ले सकते. मेडिकल साइंस तो ऐसे मेडिकल साइंस नहीं, इसका अश्योरिटी नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें पैथोलॉजी वही होती है कि वो आपका आवाज फिर से अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए.
हेलो, यस। तो नर्व रीजनरेशन होगी कि नहीं होगी, वो उसमें फायदा करेगा कि नहीं, तो वी कैन डू। नहीं सर, मैंने यही बता रहा हूँ, जैसे डायबिटीज बीपी के लिए अगर ये यूज करे, उसके साथ में अगर उनमें कोई डिफरेंस दिख रहा है तो वो आगे का अपने लिए बेनिफिट है। बट इनिशियल लेवल पे हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आप ये लगाए आपका नर्व हेल्दी या रीजनरेट हो जाए। which phase we can use? B12, डेकामाइन और PNG, 3 पैचेस। B12 डेकामाइन तो छोटे से है, कान के बाजू में लगते हैं दोनों साइड में, और जो PNG है वो तो आप उनको लगा सकते हैं इसके लिए क्या बोलते हैं, आपका नेक पे जो रहता है पीछे वाला, और लोअर बैक पे आप लगा सकते हो। और हैंड्स के अंदर जो उसका डिजनरेशन, हाँ, हैंड्स अब के ये अंदर है वाला उसको जो डिजनरेशन, ये वाला जो एरिया रहेगा ना, ये वाले हाँ, तो इन बिटवीन है थंब हाँ, और तो यहाँ पे क्या इंडेक्स फिंगर करते के हैं, बीच में, यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन छोटे पीस लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हाथ नहीं मोशन दिख में रहा है है। सब एग्जैक्ट पॉइंट। ये वाला जो हिस्सा है ना अपना यस यस यस, पीछे से, बस क्योंकि वहां यहाँ पे पे है तो उसको। यहाँ पे तो चिपकेगा नहीं, यहाँ पे लग सकता है, लेकिन यहाँ पे उनको फिर क्या है ना, ये ज्यादा मोशन में रहता है हमेशा, तो उनको कब लगाना है, शाम को वहाँ 5-6, कोई पट्टी, ऊपर से आप उसके मेडिकल ऊपर टेप कोई लगा पट्टी सकते लगा, हैं, मेडिकल टेप लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ तो फिक्स रहेगा ना, तो हाँ हाँ, तो यहाँ पे आप उनको लगाइए थोड़ा सा, एक लंबा सा स्ट्रिप पूरा, ठीक है, थोड़ा सा बाल वगैरह निकाल के, ठीक है, यहाँ पे PNG का पैच उनको लगा सकते हैं, ठीक ओके है, ओके PNG का कोई प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।